अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, जैसे-जैसे आते जा रहे हैं प्लीज़ अटेंडेंस फिल करते जाएँ अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो-जो आ रहा है अटेंडेंस फॉर्म फिल करते जाएँ और साथ मुझे बताते जाएँ कि वर्डप्रेस की साइट्स का इश्यू तो नहीं रह गया किसी को? कल जिनको था मैंने ट्राई किया था, मैंने उनको रिप्लाई करके उनको हेल्प किया था। तो एक आधा पर्सन रह गया था, उसके अलावा बाकी सबका हो गया था रिज़ॉल्व। जी, माजिद साहब कह रहे हैं अटेंडेंस मार्क यहाँ पे ना करें, गूगल फॉर्म पे करें। तो सही कह रहे हैं, गूगल फॉर्म जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लाज़मी फिल आउट होना चाहिए आपका, तो आप गूगल फॉर्म जो है वो फिल करें, लाज़मी। और दूसरा मुझे बताएँ कि वर्डप्रेस वर्डप्रेस की ऐसा तो नहीं है जिसकी वर्डप्रेस साइट सेटअप ना हुई हो अभी तक? और उसके बाद कल जो हमने काम किया या ऑन पेज के अंदर जो अभी तक हमने काम किया है, वो सब क्लियर है आपको? किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा किसी को? हमज़ा जी, स्लग को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है, वो ऑटोमैटिकली ले लेता है अगर आप नहीं दोगे तो। जो आपका टाइटल है ना, टाइटल को एज़ अ स्लग ले लेगा वर्डप्रेस, तो उसको एडिट करके उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कीवर्ड को आप स्लग में रखना चाह रहे हैं, बाकी नहीं रखना चाह रहे, तो वो आपके पास ऑप्शन है। यूज्ड एसईओ भी देता है ऑप्शन आपको और ऊपर डायरेक्टली भी आप एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। टाइटल के बिल्कुल नीचे जो परमालिंक आ रहा था उसमें से। शकूर कह रहे हैं कि यूज्ड बता रहा है कि आर्टिकल में 4 कंसेक्युटिव सेंटेंसेस जो है ना, वो एक ही वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आर्टिकल में कुछ ऐसा नहीं है। अ, आप ना वो ओवरऑल शायद बता रहा होगा, लेकिन वो ना इस तरह की चीज़ों को उतना बॉदर ना किया करें। स्टार्ट हो रहे हैं सो व्हाट? फिर क्या स्टार्ट हो रहे हैं तो? इसलिए हम लोग टूल्स को यूज़ करेंगे, लेकिन हम ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमारी जो अपनी स्किल है, हमारा जो अपना नॉलेज है, हम उसको यूज़ करेंगे और टूल्स को हेल्पिंग टूल रखेंगे। गूगल इस बेस पे रैंक नहीं करता कि यूज़्ड क्या कह रहा है। गूगल इस बेस पे रैंक करता है कि आपका आर्टिकल उनके अकॉर्डिंगली रेलेवेंट है, नहीं है, वो उस बेस के ऊपर रैंक करेगा। कितनी क्वालिटी का है, रेलेवेंट है, जो उनके फैक्टर्स हैं, उनकी बेस पे रैंक करेगा। वो तो ये देखेगा भी नहीं कि आपने यूज़ के थ्रू की है, ऑल इन वन एसईओ पैक के थ्रू किया है, आपने भी रैंक मैथ के थ्रू किया है या आपने कस्टम साइट है तो उसमें कोई प्लगइन नहीं है तो आपने डायरेक्टली कर दिया है। तो कोई गूगल इस चीज़ को नहीं देख रहा होता कि कौन-सा टूल यूज़ हो रहा है और वो क्या कहता है। इसलिए ना कोई इश्यू नहीं है, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या हो रहे हैं तो।
वर्डप्रेस साइट भी सेटअप होगी सबकी? कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी साइट रह गई हो? जिन्हों मैं करवाता जाऊँ और एट द एंड मुझे पता चला कि साइट सेटअप ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने स्टार्ट क्या करना है? मतलब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे कैसे? चलें, गुड हो गया। होपफुली कि सब कुछ ठीक जा रहा है, ऑन ट्रैक जा रहा है। बस कीवर्ड रिसर्च की असाइनमेंट का बताना था, मैंने 88 असाइनमेंट सबमिट हुई हैं, तो अभी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। काफ़ी दिन गुज़र गए हैं, अब करवा दें यार, बहुत टाइम हो गया। आपको मैंने थर्सडे का बोला हुआ है, आज आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे पूरा वीक हो जाएगा, तो करवा दें वो, असाइनमेंट करके सबमिट करवा दें। फेसबुक यूज़र कह रहे हैं, अब नाम मुझे आपका विज़िबल नहीं हो रहा। स्ट्रीम facebook.com/streamyard लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फेसबुक लाइव के, जाके अपना नाम मुझे अलाउ करें ताकि विज़िबल हो। सर साइट इज़ सेटअप बट ईच टाइम व्हेन आई ओपन द साइट आई कुड नॉट फाइंड माय पेज व्हिच आई एम प्रैक्टिसिंग, इसका क्या सॉल्यूशन है? आप पोस्ट में जाके पोस्ट बना रहे हो ना, उसको ड्राफ्ट में सेव किया हुआ है तो फिर वहीं पड़ी होगी। सर जो न्यू अपडेट आई है गूगल एल्गोरिथम के बारे में वो बता दें, और एज न्यू प्रोफेशनल हमसे कितना रिलेटेड है वो। हम ना अब उसमें इतना ज़्यादा ना जाएं अभी। अपडेट्स के लिए मैंने आपको एसईओ जर्नल, उसके बाद मैंने बोज आपको बताया था। उसके ऊपर जो रिसेंट अपडेट्स अभी जिस तरह कल परसों एक रोल आउट हो रही है, अभी तक रोल आउट हो रही है, अभी तक वो चल रही है, तो वो अपडेट आ रही है। उसके अलावा जो पहले मेजर अपडेट्स आई हैं वो सारी उसमें थी। तो वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। जो काम हम कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा काम है इसमें हम किसी किस्म का कोई भी अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे ही नहीं। तो कोई भी अपडेट आएगी ना तो हमें उसका फायदा ही होगा, हमें उसका नुकसान नहीं होगा। तो काम ही मैंने आपको इस तरह का करवाना है, बिल्कुल व्हाइट हैट। मैंने आपको व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट बताया था ना, तो बिल्कुल व्हाइट हैट लीगल काम हम कर रहे हैं, हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले रहे, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एल्गोरिदम की अपडेट्स क्या है, क्यों आ रही हैं, कुछ अनाउंस्ड होती हैं, कुछ अनाउंस नहीं होती। वो कौन-कौन सी हैं उसके बारे में अप टू डेट रहना है। तो मैंने आपको सर्च इंजन जर्नल का एक लिंक दिया था, और एसईओ बुक भी करती है, लेकिन सर्च इंजन जर्नल और मोज़, ये 2 आप रखें। सब्सक्राइब कर लें, आपको ऑटोमेटिकली अपडेट्स आती रहा करेंगी। कीवर्ड रिसर्च में बकार कंपेटिटर्स रिसर्च जो हम असल में मार्केट समराई से जो टाइटल कंपटीशन, यूआरएल कंपटीशन, एसईओ कंपटीशन निकाल रहे थे, वो कंपेटिटर्स का ही है ना। कितने लोगों ने टाइटल में अपना कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, कितने लोगों ने एग्ज़ैक्टली अपने यूआरएल में यूज़ किया हुआ है। तो वो जो कंपटीशन है वो हम कंपैरेटर बेस पे निकाल रहे हैं ना, कि कितने लोग हैं जिन्होंने यूज़ किया और असल में हमें उनके साथ कम्पीट करने जाना है। रीडेबिलिटी जो है ना, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, सेंटेंस जो है 20 कैरेक्टर से कम, 20 वर्ड से कम पे क्लोज करें। जो पैराग्राफ है वो 150 वर्ड से कम में क्लोज करें, छोटे-छोटे पैराग्राफ लिखें। उसके बाद वो कहता है जी आप एक्टिव जो पैसिव वॉइस टोन है वो यूज़ ना करें, बट हो भी जाए तो इतना मसला नहीं है, वो सिर्फ यूज़र के लिए कह रहा है कि यूज़र के लिए ज़्यादा ईज़ी हो। हर तरह का पर्सन उसको पढ़ सके और समझ सके। एशियन भी पढ़े तो उसको समझ आ जाए, कोई नेटिव अमेरिकन पढ़ता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यूके का पढ़ता है, उसको भी समझ आ जाए, तो हर एक को समझ आनी चाहिए। तो वो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको बता रहा था कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ट्रांज़िशन वर्ड्स को यूज़ करें। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता उसको, लेकिन हाँ, जो मेन-मेन चीज़ें हैं, सेंटेंसेस शॉर्ट रखें, जो पैराग्राफ्स उनको शॉर्ट रखें, वो चीज़ें थोड़ा-सा देख लें, वो यूज़ कर लें। एक्टिव वॉइस में तो मतलब सेंटेंसेस आप लिखें, यूज़ करें, पैसिव पे ना जाएँ। तो यही चीज़ें हैं कि ये एसईओ की वाइज़ नहीं है इतना, ये है यूज़र के लिए कि यूज़र को कितना ईज़ी लगे वो पढ़ने में। हमज़ा गिग क्या बनेगी? गिग मैंने किस चीज़ की गिग की बात कर रहे हैं आप? अगर आज कल वाले की कर रहे हैं तो वो तो मैंने बता दिया था। उसके अलावा कोई है तो मुझे नहीं उसका पता। तबरेज़ आ गए हैं। अब दोबारा पूछ लेना, मुझे समझ नहीं आई पूरी कि किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, 93 लोग आ गए हैं, कुछ 10-11 मिनट पता ही नहीं चलता, निकल ही जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड पे जाके फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे और सेशन एक कर लेंगे छोटा-सा। 94 होपफुली कि बाकी लोग भी आ जाएँगे। कल मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि लाइव पे कम होते जा रहे हैं, वो पता नहीं सोते हैं। कुछ की रीज़न थी कि जॉब स्टार्ट हो गई है, कुछ की इस तरह के ऑप्शन प्रॉब्लम थे।
रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बट काफ़ी सारों ने बताया ही नहीं जो नहीं आ रहे। I have a question regarding meta link descriptions. Or if client does not provide us admin name and password for the site, then how would we do meta link and description optimization? जुनेद अगर हमें वो नहीं देता, वो हमें कहता है कि एक वर्ड के अंदर लिख के मुझे दे दो, तो सिर्फ हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल किस तरह से उसने सेलेक्ट चेंज करना है, ये लिख के पेज वाइज कि इस पेज के लिए ये है, इस पेज के लिए ये है, ऐसे लिख के हम उसको दे सकते हैं। बस ऐड करना उसका काम है। इमेज ऑल टैग हम लोग नहीं लगा सकते, और इतना गाइड करना भी टफ है कि 10 पोस्ट हैं जो 5-5 इमेज हर पोस्ट में लगे हुए हैं, 50 इमेजेस हैं, अब उनके ऑल टैग लिखे जी, इस इमेज का ये ऑल टैग लिखें, इसका ये ऑल टैग लिखें, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं देता और कहता है मैं खुद ऐड करूंगा, मुझे लिख के दे दो, तो हम उसको उस तरह से भी करके दे सकते हैं। लिख के जो हो सकता है लिख के दिया जा सकता है वो दे देंगे, उसका चार्ज कर लेंगे, बाकी वो खुद ऐड करेगा। चले जी स्टार्ट करते हैं जी। 99 हो गए हैं, आ जाओ एक और 100 का फिगर पूरा और स्टार्ट करें। और आई एम होपफुल कि कोई वापस आए लोग ज़्यादा से। चलें जी 100 हो गए हैं, स्टार्ट हो गया। तो मैं अब स्ट्रेट अवे वर्डप्रेस की साइट में जाने लगा हूँ। मैं बार बार लॉगिन इसलिए करता हूँ डेली बेसिस पे कि आपको थोड़ा सा याद होना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ जाता है कि वर्डप्रेस की साइट कैसे लॉगिन होनी है। तो ई रोजगार बैच 9 मेरी साइट है, लास्ट पे स्लैश WP डैश एडमिन लिखा मैंने और इसको लॉगिन किया। फिलहाल अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हेल्थ कम्स फर्स्ट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे आप और जल्दी से स्टार्ट करें वापस प्रॉपर क्लासेस लेना। अच्छा, मैंने ये लॉगिन कर लिया। आज मैं आपको जो करवाने लगा हूँ ना, आज मैंने आपको टूल्स करवाने हैं। मतलब मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि किस किस तरह से वो करवानी है, ताकि उनकी गिग्स भी साथ साथ क्रिएट होती जाएँ जो एज ऑफर हो सकती हैं। तो ये गूगल एनालिटिक्स है, बिंग वेब मास्टर टूल है, गूगल सर्च कंसोल सेटअप है। ये मैंने 3 चीज़ें लिखी थी। सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा कि यार याद करवा दिया आपने, मैंने तो स्क्रीन शेयर के बगैर ही आपको करवा देना था। स्क्रीन शेयर, शेयर स्क्रीन, ये लें जी, स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। जो मैंने लॉगिन किया है, अब लॉगिन दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है। मैं बार बार इसलिए करता होता हूँ कि आपको पता लग जाए किस तरह से हो रहा है, और अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है दूर होती रहा करे, तो साइट के एंड पे WP डैश एडमिन लगाना है आपने और अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन कर दिया करना है। ये मेरे पास लॉगिन हो गया डैशबोर्ड। अब हमने करना क्या है आज? हमने आज करना है जी ये चीज़ें, टूल्स मैं इस तरह से करवा रहा हूँ जैसे आपके गिग्स आगे साथ साथ बन सकें और आप उसको कर सको। अल्टीमेटली करना तो हमने सारा ही है। कीवर्ड गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, गूगल सर्च कंसोल दूसरा है, बिंग मास्टर टूल तीसरा है। अब ये है क्या? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल एनालिटिक्स के साथ कि गूगल एनालिटिक्स क्या चीज़ है। गूगल दोबारा कर दें, दोबारा मैंने वैसे किया है, हाफिज मोहम्मद जुबैर, हो सकता है समझ आ गई हो। मैंने भी दोबारा स्क्रीन शेयर के बाद किया है उसको। बस हाँ, ऊपर मैं WP डैश एडमिन पे नहीं गया, बस साइट के लास्ट पे WP एडमिन लगाना है, वो लॉगिन पेज पे ले जाएगा, वहां जाके यूजर ने पासवर्ड दें और लॉगिन कर लें। अब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये क्या चीज़ है? एनालिटिक्स, एनालिटिक्स नाम से पता चलता है कि कोई स्टैट्स होंगी, कुछ कुछ ना कुछ स्टैट्स के रिलेटेड ही होगा इसके अंदर। क्लियर नहीं है? स्क्रीन शेयर मेरे पास वैसे मोबाइल में साथ ओपन किया हुआ है, मेरे पास क्लियर आ रही है, तो मुझे कुछ कंफर्म कर दें कुछ लोग अगर है। जहाँ से कोई बात नहीं, भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश किया करें बस टाइम पे आ जाएं। कोई इशू आ रहा है स्क्रीन का? नदीम ने बोला है क्लियर नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलें, बिट शायद आपके इंटरनेट का इशू हो। चले जी, ये मेरे पास गूगल एनालिटिक्स से स्टार्ट करने लगा हूँ। तो एनालिटिक्स से स्टैटिस्टिक्स कोई होंगी, कुछ स्टैट्स होंगी, इसके बारे में कुछ चीज़ होगी, आपको समझ आती है। तो गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का टूल है जी, जिसमें गूगल आपको
ट्रैफिक रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करता है। मीन्स के आपकी एक वेबसाइट है, जैसे मेरा एक आर्टिकल यहाँ पे मैंने बनाया और लिखा था, जो हमने एज एन एग्जांपल लेके उसको देखा, पब्लिश किया, उसके अंदर मेटाज और ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने ऐड की इसी आर्टिकल के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चलता रहे कि जब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस पे एसईओ कर रहा हूँ और ये अल्टीमेटली रैंक होता है, तो क्या ट्रैफिक मेरे पास आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस, इवन कि ये भी पता चलेगा मुझे किस ब्राउज़र से आई है, किस आईपी से आई है, किस कंट्री से आई है, किस स्टेट से आई है, किस सिटी से आई है, किस पेज के ऊपर विजिटर ने लैंड किया था, किस पेज के ऊपर जाके विजिटर ने छोड़ दिया था, कितनी देर वो इस आर्टिकल के ऊपर स्टॉप हुआ था और कितनी देर नहीं हुआ था, एवरेज विजिटर का काउंट क्या है, हर विजिटर की स्टैट्स आपको एक आइडिया मिल रहा होगा। तो इस तरह से बड़ी इन डेप्थ किस्म की स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड करता है। फिर वो सोशल मीडिया से आई थी, फेसबुक से आई थी, गूगल से आई थी, बिंग से आई थी, कहाँ से वो ट्रैफिक आई थी, वो सब की सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ये डाटा अगर आपके पास हो तो आपके लिए चीज़ों को इम्प्रूव करना, देखना बड़ा ईजी हो जाता है कि जो मैं एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, तो असल में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है ना गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। गूगल एनालिटिक्स गूगल का ही टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीमेल के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो हमें बताता है ट्रैफिक की स्टैटिस्टिक्स। तो मेनली ये ट्रैफिक की स्टैटिस्टिक्स को मेजर करने का टूल है। अब हमारी हमें पता लगता है गूगल पे जी क्लिक्स होते हैं और लोग आ जाते हैं, लेकिन आगे भाग जाते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड में गए, 5 सेकंड में गए, 1 सेकंड में गए। तो दैट मीन्स हमारे आर्टिकल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लोग आते हैं लेकिन रुकते नहीं है। तो हम आर्टिकल को इम्प्रूव करेंगे, एंगेजिंग बनाने की ट्राई करेंगे ताकि लोग रुकना स्टार्ट करें। तो वो डाटा हमें बहुत कुछ सिखाता है और हम उसकी बेस पे बड़ी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका गूगल एनालिटिक्स है। समझ आ गई? ट्रैफिक की स्टैटिस्टिक्स को मेजर करने के लिए, और गूगल का अपना टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सेटअप करना है अपनी साइट के साथ, और जिस दिन आप सेटअप करेंगे उससे उसके बाद से ये ट्रैफिक मेजर करना स्टार्ट कर देगा। जी क्लियर हो गया? मेरा ख्याल है थोड़ा सा आज ना वॉइस लेट जा रही है शायद। बहरहाल मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैंने आपको ये बता दिया। अब गूगल एनालिटिक्स है क्या, वो देख लेते हैं जी कैसे सेटअप होगा, क्या ये सर्विस है। तो मैं गूगल पे जाऊँगा, गूगल पे जाके मैं लिखूँगा गूगल एनालिटिक्स। सिंपल मैंने ये लिखा है। तो गूगल एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मुझे अभी तक कोई आंसर नहीं आया इसका, वो मुझे बता दें ताकि मैं आगे सेटअप करूँ। जी यस सर, पहला आ गया। तो ट्रैफिक की स्टैटिस्टिक्स को, किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स को देखने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स सेटअप करते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, सेटअप करने की तरफ जा रहा हूँ। कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा। गूगल एनालिटिक्स मैंने जाके गूगल में लिखा, ये मेरे पास analytics.google.com, ये मेरे पास साइट आ गई है। इसको मैंने कर लेना ओपन। अब मैंने ओपन किया, मेरे सामने साइट ओपन होगी, analytics.google.com। ईमेल मैं वही यूज़ करूँगा जो हमने नया ईमेल बनाया हुआ है, ताकि आपके पास भी वही स्क्रीन आए, वही सब कुछ आए जो मेरे पास है। तो पुराना ईमेल यूज़ नहीं करूँगा मैं। तो ये एनालिटिक्स ओपन हो गया है। मैं इस तरह से नहीं, मतलब ये वाला एनालिटिक्स मेरा पुराने वाला है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मुझे यूज़ नहीं करना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके अपना जो हमने इस बैच के लिए बनाया ईमेल, वो वाला ईमेल मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं उसके अंदर ही आपको करके दिखाऊं कि आपके पास क्या स्क्रीन आनी है, फिर आपको सही क्लियर होगा। तो analytics.google.com हमने ओपन कर लिया, उस ईमेल के साथ जो मैंने इस बैच के लिए बनाया है। आप भी फर्स्ट टाइम अगर इससे में जा रहे हो तो आपके पास भी ये स्क्रीन आएगी, ये विंडो आएगी। ये आपके पास एनालिटिक्स का मेन डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे वो कह रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एंटर हुए हैं, जीमेल आपका लॉगिन है, बट वो कह रहा है वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स और सेटअप फॉर फ्री, सेटअप करें।
तो मैं क्या करूँगा, सेटअप फॉर फ्री पे क्लिक कर दूँगा। सेटअप फॉर फ्री पे क्लिक किया, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट वेबसाइट आप ऐड करें। आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर एक जीमेल में, एक जीमेल के अंदर 100 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। 100 अकाउंट्स एनालिटिक्स के बना सकते हैं। जैसे कि मैं पहला अपनी इस वेबसाइट के लिए बनाऊंगा, और 99 और बनाए जा सकते हैं अकाउंट्स। और हर अकाउंट के अंडर ना प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट की 5 वेबसाइट्स हैं आपके पास। तो आप अगर 5 वेबसाइट्स को सेटअप करना चाहते हो, तो आप अकाउंट एक बनाओ और उसके नीचे हर वेबसाइट को एज अ प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो एक अकाउंट के अंडर 5 गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल हो जाएंगे 5 वेबसाइट्स के लिए। तो इस तरह से भी हो जाता है, ताकि आपकी वो लिमिट जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो। लेकिन अगर क्लाइंट सेपरेट सेपरेट है, तो फिर उनके अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट अकाउंट सेटअप करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले वो पूछ रहा है अकाउंट नेम बताएं। अकाउंट्स कैन कंटेन मोर देन वन ट्रैकिंग आईडी। अच्छा जी, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम, जिसके लिए मैं अकाउंट बनाने लगा हूँ, मैंने ई रोजगार बैच 9 रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई रोजगार बैच 9। ये मैंने सिर्फ नाम दिया है, मैं इस वेबसाइट का सेटअप करने लगा हूँ, ये नाम मेरे लिए है, ये कहीं भी शो नहीं होना। ये यहाँ पे नजर आएगा, मुझे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट का अकाउंट है ये बना हुआ। तो ये इसलिए मैंने नाम वो देना है, जिससे मुझे पता चल जाए कल को 50 अकाउंट भी हों, तो नाम से आइडिया हो जाए कि ये वाला असल में अकाउंट किस वेबसाइट के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे ये रोजगार बैच 9 जो मेरी वेबसाइट का नाम था वही मैंने रखा। और नीचे उनके जो ये डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह हैं या बेंचमार्क है, वो सारी चीज़ें इनको चेक करना ही पड़ेगा। चेक की ऑलरेडी हैं। अकाउंट नेम दिया। अकाउंट नेम के बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ यही है। इनको पढ़ लेंगे एक बार तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप पे यही है कि सिर्फ अकाउंट सेटअप जो करना है आपने, उसमें सिर्फ नाम देना है और कुछ नहीं। स्टार्ट मरीग आ रहा है, स्टार्ट मरीग क्लिक करते हैं, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। कोई भी नाम रख सकते हैं। नाम आपने वो रखना है जो कल को आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि किस वेबसाइट के लिए आपने किया था। ये ना आप आपको फाइंड करना पड़े, 50 साइट्स आप कर चुके हो तो उसमें से मिले ही ना कि कौन सी साइट है ये। तो इसलिए मैं वेबसाइट के नाम से ही रख लेता हूँ, जो वेबसाइट हो उसका नाम ही रख लेते हैं, पता लग जाएगा ये किस वेबसाइट का है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ई रोजगार बैच 9 मैंने सिर्फ अकाउंट नेम लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप के अंदर यही है। जी देना है यूआरएल, सब कुछ होगा। अभी तो ये टोटल 3 स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर में। तो फर्स्ट स्टेप में अकाउंट नेम देना है, जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो रख लेंगे तो आइडेंटिफाई करना इजी है। क्लाइंट के नेम से भी रख सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इंटरनल है, ये कहीं पे किसी को विजिबल नहीं होना। तो मैंने ये लिखा रखा, और उसके बाद मैं क्लिक नेक्स्ट कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप पे जा रहा हूँ। सेकंड स्टेप पे आया। अब मुझे वो यहाँ कह रहा है कि क्या मेजर करना चाह रहे हैं, वेब करना चाह रहे हैं, ऐप्स करना चाह रहे हैं, ऐप और वेब दोनों काम करने हैं। तो फिलहाल इस केस के अंदर हम जो करने लगे हैं, हमें वेबसाइट करनी है अकेली। अगर हमारी ऐप भी होती साथ तो फिर हम वेबसाइट और ऐप कर लेते। अगर हमारी एंड्रॉयड या iOS की ऐप होती तो हम सिर्फ इस पे जाके सेटअप करते। अभी हमारा वेबसाइट का सिनेरियो है तो हम लोग वेबसाइट के लिए सेटअप करेंगे। तो वेब पे क्लिक करना है जैसे बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ है। और सेकंड स्टेप में बस यही है। फर्स्ट स्टेप में नाम देना है, सेकंड स्टेप में किस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, तो हम वेबसाइट को मेजर करना चाहते हैं। मैंने वो क्लिक किया, चेक किया, और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो सेकंड स्टेप सिर्फ ये था। अब आ गया थर्ड स्टेप। यहाँ वो पूछ रहे हैं मुदसर एक नेम से एक ही साइट बनती है। जो डोमेन प्रॉपर आप बाय करते हो ना, एक बार जैसे दराज.pk है, वो किसी ने बाय की हुई है, अब मैं उसको दोबारा बाय नहीं कर सकता। तो एक नेम एक ही पर्सन को मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो वेबसाइट नेम नेम अब वो पूछ रहे हैं कि वेबसाइट का नाम क्या है। अब हो सकता है अकाउंट नेम में मैंने क्लाइंट के नाम से रखा होता कि जी जी जैसन ये है, या ये कोई लिंजी है जिसका ये अकाउंट है, और मैं उसको उसके अंदर उसकी वेबसाइट सेटअप कर रहा हूँ। तो जो भी रखा है मैं वहां पे भी मैंने वेबसाइट का नाम रख लिया, क्योंकि एक ही वेबसाइट है, उसको मैंने ट्रैक करना है। अब यहाँ वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, तो वेबसाइट का नाम भी वही है, ई रोजगार बैच 9 ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ई रोजगार सेम ही रख देता हूँ, बैच 9। ये प्रॉपर्टी बन रही है, प्रॉपर्टी सेटअप। मतलब अकाउंट सेटअप मैंने जैसे बताया था कि अगर एक क्लाइंट है मेरे पास, उसका नाम है जेम्स,
तो मैं यहाँ पे जेम्स लिख दूंगा अकाउंट सेटअप में उसका नाम, और उसके नीचे उसकी उसकी 3-4 वेबसाइट है, तो पहली वेबसाइट का नाम लिख के उसका यूआरएल दे के सेटअप कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं ये प्रॉपर्टीज मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ बाद में। एक ही अकाउंट है जेम्स का, उसके अंडर जो है उसकी 3 साइट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी। तो ये इसलिए इन्होंने ये 2 सेक्शन अलग अलग बनाए हुए हैं। लेकिन एक ही क्लाइंट है और एक ही साइट है, तो फिर अकाउंट सेटअप और प्रॉपर्टी सेटअप पूरा एक ही होगा सिर्फ। तो हम लोग यहाँ पे एक ही क्योंकि साइट है, तो हम लोग मैं सेम ही नाम रख रहा हूँ, प्रॉपर्टी का नाम भी जो मैंने अकाउंट का नाम रखा था, ताकि मुझे किसी किस्म की मुश्किल ना आए इसको फाइंड करने में। तो ये टोटली इट्स अप टू यू, जो मर्जी रखें, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आपको कल को फाइंड करना हो तो मिल जाए। उसके बाद कह रहा है वेबसाइट का यूआरएल दें। अब यूआरएल हमारी साइट का जो है, यहाँ पे बड़े गौर से देख लेना, हमारी साइट का यूआरएल ये नहीं है जहाँ हम लॉगिन होके बैठे हुए हैं। हमारी साइट का लिंक है सिर्फ .com तक। जो मेन साइट जो पब्लिकली लोगों को विजिबल होती है, मेन डोमेन होती है, मेन नाम होता है draz.pk, forbes.com, उसके अलावा मतलब इसी तरह जो आपका rosie.pk या rosie.pk है आई गेस। तो ये सारी साइट्स जो हैं, ये नाम है मेन, तो मेन नाम, ये wp-admin साथ नहीं आना चाहिए। ये अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि wp-admin पूरा लिंक ही कॉपी करके वहां जाके पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ .com तक वाला पार्ट जो मेन नाम है, जो मेन आइडेंटिफिकेशन है एक साइट की, तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं। यार मैं प्रॉपर्टीज ऐड करके सेम काम है, मैं फिर भी आपको दिखा दूंगा। अभी हमारा एक ही अकाउंट है और एक ही साइट, तो हम वैसे ऐड कर रहे हैं। नहीं, हर अकाउंट एक जीमेल के अंडर 100 अकाउंट्स ऐड हो सकते हैं। एक जीमेल के अंदर 100 अकाउंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जो क्या करना है, ये जो आपसे यूआरएल मांग रहा है, ये यूआरएल आपका ये .com तक वाला पार्ट है बस। इसके बाद wp-admin आ रहा है या ये कुछ भी, ये पोस्ट का लिंक आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेन साइट जो है वो .com तक है, मेन डोमेन। इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आपने यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल जहाँ वो कह रहा है यहाँ पे कर दिया पेस्ट। जैसे पेस्ट किया, वो कहता है डिफॉल्ट यूआरएल इज इनवैलिड, यूआरएल इनवैलिड आ रहा है। तो इनवैलिड क्यों आ रहा है, ये भी अक्सर मिस्टेक होती है, मैं इसलिए इनको ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। एक तो wp-admin साथ लगा देते हैं, वो नहीं करना। .com तक जो मेन आपका डोमेन नेम है सिर्फ वही आना चाहिए। सेकंड, इसके अंदर देखें ये HTTP लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसके अंदर लगा हुआ है HTTP, तो ये HTTP रिपीट हो रहा है क्योंकि इन्होंने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें ये कह रहे हैं कि साइट HTTP में हो रही है या HTTPS में हो रही है, SSL लगा हुआ है। इनमें से किस मतलब किस चीज़ पे ओपन हो रही है, वो HTTP पे ओपन हो रही है या HTTPS पे ओपन हो रही है। तो मेरी साइट ओपन हो रही है HTTP पे, तो वो कहता है यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। मैं कहता हूँ जी ये लें, तो फिर यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ दे दिया हुआ है। तो गूगल ने वो आपको फिक्स कर दिया है कि आप पहले सब बता दो कि आपकी साइट HTTP पे ओपन होती है या HTTPS पे ओपन हो रही है। एस वाला जो है ना, SSL सिक्योरिटी उस पर लगी होती है। तो अभी वो क्या होता है क्या नहीं होता वो तो देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है कि साइट किधर ओपन होती है और वो आपने डिसाइड कर लेना है। तो पहले ही यहाँ बता देना है कि किस चीज़ पे ओपन हो रही है, उसके बाद फिर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वरना वो इनवैलिड यूआरएल देगा। ठीक है जी। ये करने के बाद इंडस्ट्री कैटेगरी, किस कैटेगरी की साइट है, तो मैंने इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कर दिया था। अब जो भी आपकी रेलिवेंसी है, बिजनेस के रिलेटेड है, ब्यूटी के रिलेटेड है, ये मल्टीपल फील्ड्स बनी हुई है, इसको करें। और अगर कुछ भी रेलिवेंट नज़र ना आ रहा हो तो अदर में कर दें। ये सिर्फ उनके आइडिया लेने के लिए वो आपसे पूछते हैं कि किस कैटेगरी की साइट आप ऐड कर रहे हैं, तो अपने रिकॉर्ड के लिए भी। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी मैंने पीपल एंड सोसाइटी चलें फॉर एग्जांपल, इसके रिलेटेड साइट बनी हुई है, तो ये कर दिया मैंने। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जोन पूछ रहा है। रिपोर्टिंग टाइम जोन क्या है, रिपोर्टिंग टाइम जोन ये है कि आपको जो यहाँ पे नज़र आएगा ना कि एक आपकी वेबसाइट पे 5 विजिटर्स आए हैं, वो 5 विजिटर्स कब आए हैं, वो अगर आपको कहता है जी सपोज 9 बजे 10 बजे विजिटर्स आए थे, ये टाइमिंग थी विजिटर की जो इस टाइम पे आपकी ट्रैफिक आई थी। अब अगर तो आपने यूके किंगडम सेलेक्ट किया हुआ, मतलब यूके सेलेक्ट किया हुआ, यूनाइटेड किंगडम, तो होगा क्या कि वो जो 9-10 है ना वो यूके वाले यहाँ पे शो करेगा आपको। अब क्लाइंट आपका अगर पाकिस्तान का है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि यूके और पाकिस्तान के अंदर 5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। यूएसए के अंदर 9 घंटे का या 12 घंटे, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, इस तरह से डिफरेंस चल रहा होता है डिफरेंट स्टेट्स का। तो 12 घंटे का जिसका डिफरेंस है वहाँ पे यूएसए की साइट है, उधर का क्लाइंट है,
वो देखता है एनालिटिक्स में जाके, उसको ट्रैफिक नज़र आती है जी, सुबह 9 बजे जो है ना मेरे पास ट्रैफिक आई है, या रात को 9 बजे मेरे पास ट्रैफिक आई है, उसको ये नज़र आ रहा है। उसको ये नहीं पता कि मेरा टाइम ज़ोन जो है वो पाकिस्तान का सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये पाकिस्तान के रात के 9 हैं, असल में ये सुबह 9 बजे आई थी। तो रिपोर्टिंग का इश्यू आएगा, उसको वो सही तरह से मेज़र नहीं कर पाएगा, कब लोग आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे। तो ये टाइम ज़ोन आपने रखने हैं, जिस जगह का वो क्लाइंट है, जहाँ के विज़िटर उसके पास ज़्यादा आता है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उसको नज़र आए कि कौन-सा विज़िटर किस टाइम पे आ रहा है। ये सब चीज़ें इसमें देखनी है आपने। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, मैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान के क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँ, ताकि पाकिस्तान का टाइम ज़ोन हो। जो ट्रैफ़िक नज़र आए, जो कुछ नज़र आए, मेरे टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंगली नज़र आ रही हो। तो ये आपने सेटिंग कर लेनी है। तो जी हमने 3 स्टेप्स किए हैं। फर्स्ट स्टेप में अकाउंट नेम रखा है, वो मैंने ई-रोज़गार बैच 9 ही रखा है। सेकंड स्टेप के अंदर बताया कि क्या चीज़ मेजर करनी है। मैंने बोला है कि वेबसाइट को मेजर करना है। थर्ड स्टेप के अंदर वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी डिटेल्स ऐड करें, जो असल में साइट आप करना चाह रहे हो, मेजर करना चाह रहे हो, उसकी डिटेल्स दो। तो मैंने बोला ई-रोज़गार बैच 9, वही नाम सेम जो अकाउंट नेम रखा था, क्योंकि मेरी साइट का नाम यही है। और फिर उसका लिंक दे दिया, और लिंक में मैंने WP एडमिन कोई चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ .com तक दिया है। स्टार्ट में जो HTTP आ रहा था, वो मैंने पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि क्या है, क्योंकि गूगल ने इस तरह से बोला हुआ है, वो कर लिया। उसके बाद किस कैटेगरी की साइट है, किस एरिया में कौन से विजिटर्स आ रहे हैं, किस एरिया के अकॉर्डिंगली आपको किस टाइम जोन के अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्टिंग चाहिए, तो वो डिसाइड कर लिया। तो बस ये करने के बाद क्रिएट तो आपकी एनालिटिक्स वाली साइड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करने लगा हूँ। मुझे बताएं अगर यहाँ तक कोई इशू है किसी को। ये मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, वो मुझे कह रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं हमारी, उनको पढ़ें। एक बार क्विकली रीड कर लेना, कोई इशू, ताकि आपको जनरल पता लग जाए इनकी क्या टर्म्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। तो हमारी तो आदत है, हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं इसको। पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये चेक तो करना ही पड़ना है। और जो हम लोग यूजुअली करते हैं, हम लोग बस चेक और एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तो करना ही करना है। लेकिन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इनकी पॉलिसीज़, रूल्स वगैरह के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो ये आपने सेलेक्ट किया। ऊपर जो किस कंट्री के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान यहाँ सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की टर्म्स हो सकता है स्लाइटली चेंज हो, इसलिए आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये दोनों बॉक्सेस चेक करने हैं। चेक करने के बाद आपने आई एक्सेप्ट, बस इस पे क्लिक कर देना है। तो मैं आई एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरा गूगल एनालिटिक्स वाली साइड, जो एनालिटिक्स वाली साइड पे सेटअप होना था, वो हो गया है कंप्लीट। वो इतना ही था। अब वो कह रहा है कि ईमेल आपको चाहिए, मतलब फीचर्स के बारे में, परफॉर्मेंस पे हम लोग आपको ईमेल भेजते रहेंगे, चाहिए ठीक है, नहीं चाहिए तो नो कर देना। चलें जी, ये आपके पास गूगल एनालिटिक्स के साइड का सेटअप कंप्लीट हो गया। बताएं कोई इशू है तो, या नहीं। और मुझे एक क्वेश्चन भी यहाँ पुट करूँगा आपको, क्या मैंने अपनी साइट गूगल एनालिटिक्स में ऐड कर दी है, तो क्या गूगल एनालिटिक्स मेरी साइट की ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा अब? जी बताएं। क्या गूगल एनालिटिक्स, पहले तो ये कि यहाँ तक सब क्लियर है? तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं वैसे क्लियर है, फिर भी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। और दूसरा ये कि हमने गूगल एनालिटिक्स को ऐड कर दिया, अपनी साइट को गूगल एनालिटिक्स में ऐड कर दिया, तो क्या गूगल एनालिटिक्स हमारी साइट की ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा? कोई विजिटर अब आएगा तो वो ट्रैक करेगा? नो, नो, यस। नो इशू। चलें, सब वो क्लियर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, क्या गूगल ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा? नो, गूगल स्टार्ट नहीं करेगा। ये देख लेना, नो कोई ऐसा ना हो कि समझ ना आने वाला। तो ऐसा हो तो थोड़ा सा पूरा लिख देना कि समझ नहीं आई, इस तरह से लिखना। यस कर देगा, यस कर देगा, कुछ कह रहे नहीं करेगा। कोई एक कमेंट कर दें, क्यों नहीं करेगा, कोई एक कमेंट कर दें करेगा। जो कह रहे हैं करेगा, वो किस बेस पे कह रहे हैं? सिर्फ एक एक कमेंट। कोई एक कमेंट कर दें, ताकि मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग्स का पता चल जाए कि आप किस बेस पे बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं नहीं और जो कह रहे हैं हाँ। तो वो दोनों किन बेसिस के ऊपर हैं।
नो आइडिया, डोंट नो। चलें मैं बता देता हूँ। असल में ऐसा है कि हमने अपनी साइट को गूगल एनालिटिक्स में ऐड कर दिया। अगर इसकी जगह मैं फेसबुक.com उठाता और ये सारा प्रोसेस उसके साथ करता मैं। फेसबुक.com को उठा के मैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर इसी तरह से ऐड करता। तो मुझे ये बताएँ कि अभी तक जो मैंने सारा प्रोसेस किया है गूगल एनालिटिक्स वाली साइट पे, कोई ऐसी चीज़ बीच में आई थी जिसने मुझे स्टॉप करना था? क्योंकि फेसबुक तो मेरी साइट नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ इसमें थी, कोई ऐसी मेयर्स थी, कोई ऐसा पार्ट आया जहाँ पे जाके उन्होंने मुझसे पूछा कि नहीं भाई पहले बताओ आपकी साइट भी है या नहीं है? आप किसी की साइट को भी उठा के ऐड कर दोगे। कोई ऐसी चीज़ आई? जी, कुछ-कुछ के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं सही वाले। जी, बिल्कुल। तो आप फ़ेसबुक को उठा के अगर गूगल एनालिटिक्स में ऐड करते हो, आप किसी भी और बड़ी ब्रांड को, बड़ी साइट को उठा के ऐड कर देते हो, आप दराज़ को उठा के ऐड कर देते हो, तो जो मैंने अभी तक का प्रोसेस किया है, वो सारा का सारा आपका हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा उन्होंने मेरे से वेरिफ़िकेशन नहीं रखी हुई थी, कुछ नहीं रखा हुआ था कि प्रूव करो कि आप ऑनर हो या नहीं हो। तो मेरी साइट एक थर्ड पार्टी साइट है। गूगल कौन होता है जो मेरी साइट की ट्रैकिंग स्टार्ट करे जब मैं नहीं चाहूँगा तो? तो फेसबुक को हम ऐड कर दें अपनी साइट बना के तो गूगल उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट करके आपको बताना स्टार्ट नहीं करेगा। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है ठीक है आपने साइट ऐड की है, नाउ प्रूफ इट कि इट्स योर साइट। इसको प्रूव करो फिर हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा वरना कभी भी एक थर्ड पार्टी सोर्स हमारी वेबसाइट पे आके उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। तो हमें ओनरशिप वेरीफाई करनी पड़ेगी, हमने साइट ऐड कर दी, अब हमें गूगल कह रहा है कि अपनी साइट को अब मुझे जो है वो बताओ कि ये साइट आपकी है या नहीं है, मुझे प्रूफ दो इस चीज़ का। तो उसके लिए उसने ये कोड दिया, वो कहता है जी इस कोड को हेड सेक्शन में जाके ऐड करें। मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको कोडिंग वाली साइट कम से कम दिखानी है, तो मैं ये वाला पार्ट ये नहीं करूँगा कि ये वाला कोड उठा के कॉपी पेस्ट करूँ। वैसे कर भी दूँ तो बहुत सिंपल है, ईज़ी है, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप ये कोड फिलहाल देखें ही ना। आपको सब चीज़ें ईज़ीएस्ट से ईज़ीएस्ट मैं करके दिखाऊँ, जिसमें कोड इन्वॉल्व ही ना हो। ताकि आपके लिए टफ ना हो कोई चीज़ और अल्टीमेटली ये बताना तो है ही मैंने क्योंकि कस्टम साइड में तो हमें ऐड करना पड़ेगा ये। तो उस टाइम बताऊँगा आपको लेकिन तब आपकी अंडरस्टैंडिंग तब आपका लेवल थोड़ा-सा अप हो चुका होगा, आपको चीज़ें आ चुकी होंगी, तो फिर एक और सिनेरियो है उसमें आपको बता दूँगा मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं अकाउंट का आपको बता दूँगा, पहले इसको कंप्लीट कर लें। अब ये गूगल एनालिटिक्स वाली साइट कंप्लीट है, ये वाली होगी। अब हमने आना है अपनी वेबसाइट के ऊपर और हमने अपनी वेबसाइट पे देखना है कि अब यहाँ पे ओनरशिप कैसे वेरीफाई करनी है। तो गूगल ने हमें ये एक ट्रैकिंग कोड दिया हुआ है। ये ट्रैकिंग कोड है, ये ट्रैकिंग कोड अगर हम अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे तो गूगल उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा, गूगल को पता चल जाएगा कि हम उसके ओनर हैं। और यही कोड आपको यहाँ नीचे नज़र आएगा। ये कोड ये भी लिखा हुआ है और ये कोड ये भी लिखा हुआ है। तो ये एक कोड है जो इस पूरे के पूरे कोड के जो आपको ये कोडिंग नज़र आ रही है, जावास्क्रिप्ट नज़र आ रही है, इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। तो असल में ये कोड हमारी साइट पे जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं बजाय ये वाला पूरा कॉपी पेस्ट करने के मैं आपको ईज़ी वे बताता हूँ। हम लोग जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और वेबसाइट पे हम लोग जाएँगे प्लगइन्स में। मैं तीसरी दफ़ा प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। पहला प्लगइन मैंने क्लासिक एडिटर किया था, सेकंड प्लगइन मैंने यूज्ड एसईओ किया है एंड नाउ दिस वन इज़ द थर्ड प्लगइन। तो थर्ड प्लगइन इंस्टॉलेशन आपको मैंने बोला था कि बड़े ईज़िली आप करोगे क्योंकि बार-बार हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। प्लगइन्स, ऐड न्यू, ऐड न्यू में पाएँगे और यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स सीख लें। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, कोई भी एक मैं यूज़ करके आपको बता दूँगा और आपको पता चल जाएगा किस तरह से ऐड हुआ है। तो ये सिर्फ़ आपके सिंपल करने के लिए आपके लिए वरना मैं उसको मैनुअली भी कोड पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये आपके पास मल्टीपल प्लगइन्स हैं, जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको उसका पहले पता ना हो, तो उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस और उसके फीडबैक्स को चेक कर लिया करें। लास्ट अप टू डेट कब हुआ है, अपडेट उसकी कब आई थी, उसको देख लिया करें तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मुझे इस प्लगइन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये प्लगइन है मेरे पास मल्टीपल, इसमें एक सिंपल सा प्लगइन है, ये वाला 4 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, 101 इसके फीडबैक्स हैं, 5 स्टार जा रहा है, 1 मंथ अगो इसकी अपडेट हुई थी। तो मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ, उसका नाम है जीएए गूगल एनालिटिक्स। बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट होने हैं, इस वजह से मैं ये आपको करवा रहा हूँ। तो आपने जीए गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना है, वैसे आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा इंस्टॉल
और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे। रहमान ने बताया था पहले ही प्लगइन यूज़ होना है, रहमान को पता था। अच्छा, एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। तो प्लगइन इंस्टॉल करके हमने कर दिया एक्टिवेट, और अब ये हमें इंस्टॉल प्लगइन में ले जाएगा। तो ये आपके पास थर्ड टाइम ये चीज़ आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि अब चीज़ ईज़ी होता जा रहा होगा, अब उतना आपको टफ नहीं लगेगा या ऐसा नहीं लगेगा कोई नई चीज़ आ रही है। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, जीए गूगल एनालिटिक्स। इसके नीचे ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले आपने देखा करना है कि ये जो लेफ्ट साइड बार है, इसके अंदर कहीं उसका लोगो को इसकी ऑप्शन अपीयर हुई है, जैसे ये यूज्ड अपीयर हुआ था। सबसे पहले ये देखना है, या नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे इसको देखा करोगे आप। एक सेटिंग, इस केस में ये सेटिंग में आ गूगल एनालिटिक्स। सेटिंग में ना मिले, टूल्स, टूल्स में ना मिले, अपीयरेंस, वरना मेन पे होगा। ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे लाज़मी आपको उसकी सेटिंग या उसका सेटअप वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके वो उसका ऑप्शन वहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा, या मेन पे, या सेटिंग्स में, या टूल्स में, या अपीयरेंस में। और अगर ना इस तरह से भी कुछ हो रहा हो, ना मिल रहा हो, या आप चाहते हैं कि मुझे कोई और ईज़ी वे मिले, तो सिंपल प्लगइन्स में जाके आपने ऐड न्यू की जगह इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में चले जाना है, जहाँ पे हम अभी हैं। और यहाँ पे जितने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं, उनके साथ उनकी सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होता है। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हमने सेटिंग करके असल में इसको एडजस्ट करना है। प्लगइन करता क्या है? ये इतना बड़ा कोड है, मैंने इसको उठा के कॉपी पेस्ट करना था। प्लगइन किस बना हुआ है, प्लगइन आपको क्या कंफर्ट देगा? ये सारा कोड मैं खुद बना लूंगा, आप सिर्फ ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करो। सिर्फ ट्रैकिंग आईडी आपसे प्लगइन पूछेगा, मुझे ट्रैकिंग आईडी दो। ये वाला जो कोड बना के आपकी वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर ऐड करना, हेडर में ऐड करना, ये मेरा काम है। ये प्लगइन आपको ये कंफर्ट देता है। तो असल में चीजें हो रही होती हैं, जो काम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो करना होता है, वो तो हो ही रहा होता है। सिर्फ प्लगइन्स हमारे लिए ईज़ क्रिएट करते हैं, हमें कंफर्ट देते हैं कि आप हमें सिर्फ एक कोड उठा के दो, ये बाकी पूरा ग्लोबल टैग बनाना ये मेरा काम है, ये मैं बना के पीछे ऐड कर दूँगा। तो इस तरह से हमें असल में ये बेनिफिट हो रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वापस जाते हैं, जीए गूगल एनालिटिक्स प्लगइन, इसको मैंने कर दिया सेटिंग्स पे क्लिक। मैं इसको सेटअप करने लगा। सेटअप करके मैं आपसे पूछता हूँ, कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे बताना है। तो ये पहली साइड थी हमारी गूगल एनालिटिक्स की, हमने उस साइड पे जाके सेटअप किया। दूसरी साइड है अब ऑनरशिप वेरीफाई करना, ताकि ट्रैकिंग स्टार्ट हो सके, हमें प्रूफ देना है कि हम लोग इसके ऑनर हैं। तो मैं सेटिंग्स में आया, जीए गूगल एनालिटिक्स की, और इसमें हाउ टू यूज सब कुछ बताया हुआ है, बट स्ट्रेट अवे आपने आना है सिर्फ प्लगइन सेटिंग्स में। छोटा सा सेटअप है इसका। प्लगइन सेटिंग्स, प्लगइन सेटिंग्स में आप आए, यहाँ पे वो कह रहा है जीए ट्रैकिंग आईडी, गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी हमें दो। तो मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, तो मेरे पास ये जो ट्रैकिंग कोड वाला पॉइंट आया हुआ है, जो ये पेज आया हुआ है, इसमें ये ट्रैकिंग आईडी लिखा हुआ है, और यहाँ मुझे मांग रहा है ट्रैकिंग आईडी, जीए गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी। तो ये ट्रैकिंग आईडी है, मैं इसको सिर्फ करूंगा कॉपी, इसको उठा के मैं पेस्ट कर देता हूँ। ट्रैकिंग आईडी जहाँ मुझसे मांग रहा है, ये ले, मैंने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद ट्रैकिंग मेथड बता रहा है, डिफ़ॉल्ट रखें, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे आपको फोर्स एसएसएल लिंक एट्रीब्यूशन सब कुछ बता रहा है, किसी किस्म की किसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रखें और सेव कर देना है, बस बात काम खत्म हो गया। आपका एनालिटिक्स सेटअप हो चुका है। ये कोड आपकी साइट के ऊपर ऐड हो जाएगा, और गूगल जब चेक करेगा उसको नज़र आ जाएगा, गूगल को कंफर्म हो जाएगा कि ये इसी की साइट है। क्यों? क्योंकि कोड वही ऐड कर सकता है जिसके पास लॉगिन्स हैं, जिसके पास राइट्स हैं उस वेबसाइट के। तो अगर आपने कोड ऐड कर दिया, तो गूगल के पास प्रूव है ये साइट आपकी अपनी है। फेसबुक के केस में आप कोड ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। द्रास के केस में आप कोड ऐड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने कर लिया, तो उन्होंने देख लेना, अप्रूव हो जाएगा कि जी यस, ये इनकी वेबसाइट है, अब ट्रैकिंग स्टार्ट हो सकती है। तो आपने सिर्फ ये कोड देना है। और इसका अल्टरनेटिव ये था कि ये जो लिखा हुआ है कस्टम, ये कस्टम जीए कोड, ये वाला, इसमें आके मैं ये नीचे वाला पूरा का पूरा कोड भी पेस्ट कर सकता था, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक इट सिंपल। आपने क्या करना है, ये गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना है, उसकी सेटिंग में आना है, प्लगइन सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ कोड ट्रैकिंग आईडी अपना पेस्ट करना है जो आपको यहाँ गूगल एनालिटिक्स ने दिया था। और वो करने के बाद आपने सिंपल नीचे आके ये सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड दैट इज इट। अच्छा, तो ये आपका सेव हो गया। अब
आपका एनालिटिक्स का जो कोड है वो आपके बैकएंड पे आपकी साइट पे ऐड हो चुका है, हेडर में जहाँ ऐड होना था। हमने सिर्फ छोटा सा कोड दिया, बाकी काम हमारे प्लगइन ने कर दिया। ये हमें प्लगइन का फायदा है। अब ये हो गया, अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी। अब हमें टेस्ट करना है कि जो काम हमने किया है, असल में उसकी वजह से ट्रैकिंग स्टार्ट हुई भी है या नहीं हुई। हमें उसको मेक श्योर भी तो करना है। वैसे तो मैं आपको 100% कहता हूँ हो स्टार्ट हो चुकी है। जो काम मैंने किया है आप भी करेंगे तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं आने वाला। बट स्टिल हम टेस्ट कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि कोई गड़बड़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ओके है और सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। इससे पहले कि हम क्लाइंट को उसके राइट्स दें या क्लाइंट को बताएं कि हमने कर दिए। तो अब आप क्या करोगे, आप गूगल एनालिटिक्स पे वापस आओगे और गूगल एनालिटिक्स पे आके ये पेज जहाँ पे ट्रैकिंग आईडी था जो हमारे पास ओपन हुआ था, जहाँ से हमने ट्रैकिंग आईडी लिया है, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। ये स्टेटस के नीचे लिखा हुआ आ रहा है नो डेटा रिसीव्ड इन पास 48 आवर्स, और उसके नीचे कोई बटन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी फिलहाल कोई टेस्टिंग करने का ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये अच्छी तरह देख लें नहीं है। अब आप करेंगे इस पेज को रिफ्रेश, और थोड़ी देर बाद मतलब फौरन ही ये बटन अपीयर होता। आप अगर फौरी तौर पे, क्योंकि मैं तो थोड़ा टाइम लेके कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास तो अभी मेरा होपफुली बटन आ जाएगा। अगर आप लोग क्विकली कर रहे हैं, फटाफट से कोड आया, पेस्ट किया, सेव किया, ओके हो गया, तो आप शायद रिफ्रेश करें तो आपके पास ये बटन अपीयर ना हो, जो भी ये बटन आने वाला है। ये ट्रैफिक को टेस्ट करने के लिए, गूगल एनालिटिक्स को टेस्ट करने के लिए है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास, अब ये लेट हो गया बटन आए ताकि सही एक्सप्लेन हो जाए, तो ये बटन आ गया आपके पास, सेंड टेस्ट ट्रैफिक। तो ये बटन अगर आपके पास फौरी तौर पे ना आया कि आपने ये यहाँ पे सेटअप किया, कोड कॉपी किया, वहाँ प्लगइन इंस्टॉल करके पेस्ट कर दिया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये बटन अपीयर नहीं होता। ये होगा आपके साथ क्योंकि आप क्विकली कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, एक आधे मिनट का टाइम दो, उसके बाद रिफ्रेश करना, ये बटन अपीयर हो जाएगा। अब इस बटन के थ्रू आप मेक श्योर कर सकते हो कि ट्रैफिक ट्रैक होगी या नहीं होगी, जो काम हमने किया है उसके बाद। तो यहाँ पे सेंड टेस्ट ट्रैफिक का ऑप्शन आ रहा है कि एक टेस्ट ट्रैफिक भेजो और देखो यहाँ ट्रैक होती है नहीं होती। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेंड टेस्ट ट्रैफिक का किया मैंने, उन्होंने मेरी वेबसाइट को ओपन कर दिया गूगल एनालिटिक्स ने एक न्यू टैब के अंदर। आपके पास एक पॉपअप नई विंडो भी ओपन हो सकती है, उसमें हो सकता है। तो ये एक आर्टिकल मेरे पास ओपन हो गया। अब मैं वापस एनालिटिक्स में जाऊंगा, देखें यहाँ पे क्या हुआ। पहले लिखा था नो डाटा रिसीव्ड, अब लिखा हुआ आ रहा है वन एक्टिव यूजर राइट नाउ इंक्लूडिंग वन फ्रॉम टेस्ट ट्रैफिक, कि एक एक्टिव यूजर है इस टाइम और उनमें से एक वो वाला है जो टेस्ट ट्रैफिक से आया। तो फिलहाल आया ही सिर्फ टेस्ट ट्रैफिक वाला है, तो वो ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी उसने। तो वन एक्टिव यूजर राइट नाउ इंक्लूडिंग वन फ्रॉम टेस्ट ट्रैफिक, ये मेक श्योर हो गया कि हमारी ट्रैकिंग सही प्रॉपर काम कर रही है। आज के बाद कोई भी विजिटर आएगा हमारी साइट पे लैंड करेगा तो उसका सारा डाटा हमारे पास यहाँ विजिबल होगा। तो ये है गूगल एनालिटिक्स। क्लियर है जी सबको? अब दोनों पार्ट्स, दोनों साइड्स, गूगल एनालिटिक्स वाली साइड भी और वर्डप्रेस डैशबोर्ड वाली साइड भी, मैंने बड़ा सिंपल, बड़ा इजी कोशिश की है और बड़े स्लो स्लो मैंने करवाया है तो आपको सही तरह से समझ आ जाए। तो ये मस्ट है हर एक वेबसाइट के लिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जो अपनी ट्रैफिक को ट्रैक ना करना चाहे। तो ये मस्ट हैव टूल है, ये आप टूल आपने हर साइट पे करना ही करना है। पहले से आप नहीं करेंगे, नहीं है तो आप करेंगे। जी वसीम, आप सर बोला है बस आपने। क्लियर क्लियर। क्लियर है क्लियर है। चले, काफी सारे क्लियर आ गए हैं, दैट मीन्स कि सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं आ रहा किसी को भी। सादिया, इनवैलिड इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें आपने एच टी पी एस लगाया हुआ है साथ। वो एच टी पी एस आप सेलेक्ट कर लेंगे पहले, वो जो पहले टैब आ रहा था, और वो जो ड्रॉप डाउन सा आ रहा था, दो ऑप्शन आ रहे थे ना, एच टी पी और एच टी पी एस, वहां से एक सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसको रिपीट नहीं करना यूआरएल के अंदर दोबारा। ये तो मैंने वहां पे हाईलाइट किया ज्यादा। हर पेज के लिए मेंशन करेगा किस पेज के ऊपर विजिटर आया, कहाँ से आया,
उस पेज से अगर वो किसी दूसरे पेज पे गया है तो कहाँ गया, एक पेज पे गया है, 2 पे गया है, कितने कितने देर स्टे किया और कब उसने लीव किया है, ये सब कुछ बताएगा ये। तो वो भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शो कराऊंगा। अभी हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं सेटअप्स, कि हमने किसी को करके देनी है तो कैसे करके देनी है। तो जब सिर्फ हम ऑन पेज करेंगे तो फिर हमारे सेटअप है बस। जब हमने कंप्लीट एसईओ कैंपेन चलानी है फिर हमने एनालाइज करना है, ट्रैफिक देखनी है, उसके बेस पे डिसीजंस लेने हैं और हर चीज को फिर हम देख रहे होंगे। तो वो कंप्लीट एसईओ कैंपेन का पार्ट है। सेटअप्स में जो ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, उसमें सिर्फ सेटअप्स हैं, सेटअप्स करके दे देना है। तो हम फर्दर इसके अंदर भी जाएंगे, देखेंगे किस तरह से स्टैट्स आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, क्या कर रही हैं, वो डाटा भी आपको मैं शो करवाऊंगा। फिलहाल हम सेटअप्स कर रहे हैं। अच्छा, क्लाइंट के साथ अब अगर ये सब क्लियर है, सब लोगों ने बोल दिया है, चलो एक यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोला था आपने, क्या करना है, अच्छा इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे। जी ये देखिए, ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। सेटअप हमारा, अब हमने क्या करना है कि इस प्रॉपर्टी को, इस अकाउंट को जो हमने सेटअप किया है, हमने क्लाइंट को ट्रांसफर करना है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग फाइवर पे या कहीं पे कर रहे होते हैं ना, तो हम अगर क्लाइंट से ईमेल मांगते हैं ना, अपना ईमेल दें, हम उसके ऊपर आपको गूगल एनालिटिक्स सेटअप करके दे देते हैं। तो उससे एक प्रॉब्लम आता है कि ईमेल जो है वो वेरिफिकेशन बड़ी मांगता है, उसमें आपको पता है सिक्योरिटी मेजर्स है काफ़ी सारी। तो वो अगर फाइवर के केस है तो वो अगर कोई सिक्योरिटी इशू आ रहा है, वो कहीं नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है, कुछ चीज़ मांग रहा है, तो वो आप उसे कहते हैं जी दो, और वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है और टाइम गुजरता जाता है, वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा, आपका टाइम खत्म हो गया ऑर्डर का, और आप लेट हो गया, ऑर्डर लेट हो गया आपका, तो फिजिबल नहीं रहता। तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, हम लोग अपना एक ईमेल बना देते हैं सेपरेट क्लाइंट्स के लिए, उस ईमेल से सेटअप, मेल दें मुझे, ईमेल दें अपना, मैं आपको राइट्स ट्रांसफर कर देता हूँ, ऑनरशिप राइट्स। ऐसे राइट्स होंगे कि आप मुझे भी डिलीट कर सकते हो। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे सेटअप करना है, सेटअप करने के बाद अब मैंने उसको ऑनरशिप देनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से बैक जाता हूँ मैं, बल्कि ये आ रहा है प्रॉपर्टी यूजर, बैक ना भी जाए तो ये आपके पास आ रहा था अकाउंट यूजर मैनेजमेंट। अकाउंट यूजर मैनेजमेंट में जाए, अगर आपने फुल राइट्स उसको देने हैं, पूरे अकाउंट्स के राइट्स देने हैं, तो अकाउंट यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास ऑप्शन दे देगा कि आप किसी को ऐड कर सकते हैं। तो अकाउंट यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक किया, ये आपके पास एक ओपन हुआ, विंडो ओपन हुई, ऑप्शन आए हैं, उसमें फिलहाल जो बटन जो मैंने अपना ईमेल यूज़ किया है, मैं हूँ इसका ऑनर, और ये ऊपर आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, ऐड यूजर्स, ऐड यूजर्स पे क्लिक करें, यहाँ पे उस क्लाइंट का ईमेल दे देंगे जिस पर्सन को भी राइट्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल नसीम मशरफ 30@gmail.com, ये एक ईमेल है, उसको नोटिफाई पे क्लिक करना है कि उसको ईमेल भी चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए, और ये कि किस किस्म के राइट्स देने हैं। रीड एनालाइज, अगर किसी को वैसे कभी रिपोर्ट दिखानी हो, सिर्फ वो देख सके और कुछ ना कर सके, फिर ये कोलैबोरेटर है, एडिट कर सकता है, मैनेज यूजर है, तो ये मैनेज यूजर वाला पार्ट आप उसको देंगे जो उसका असल ऑनर है। तो अगर आप क्लाइंट को राइट्स दे रहे हो तो टोटल कंप्लीट राइट्स देंगे। मैनेज यूजर्स का मतलब है कि वो आपको भी डिलीट कर सकता है। ये करने के बाद ऐड तो होने चाहिए, ये आप देंगे और ऐड कर देंगे, उसको ईमेल भी चली जाएगी नोटिफिकेशन की, और यहाँ पे वो ऐड भी हो गया है। और अगर वो चाहे तो फिर जैसे आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है वैसे उसके पास आ रहा होगा उसकी ईमेल के अंदर, और वो अगर आपको भी रिमूव करना चाहे तो यहाँ क्लिक करेगा, और अभी मुझे रिमूव योरसेल्फ आ रहा है, उसको लिखा हुआ आएगा रिमूव, जैसे रिमूव एसेस, तो वो रिमूव एसेस करेगा तो एसेस रिमूव हो जाएगी, तो सिर्फ राइट्स उसके पास रह जाएंगे। तो इस तरह से आप राइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट यूजर मैनेजमेंट नहीं आ रहा, हम लोग यहाँ पे थे, मैं आपको दिखाता हूँ जिस पेज पे मैंने बताया, ये हमने यहाँ पे हम लोग थे, ये आ रहा है प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी का मतलब है कि सिर्फ मतलब एक अकाउंट के अंदर दो तीन साइट्स हैं तो सिर्फ उस साइट का राइट्स ट्रांसफर होंगे। अकाउंट का मतलब है ऑन होल पूरा का पूरा, अगर उसके अंदर 5 वेबसाइट्स भी हैं सबके सब राइट ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही साइट है, एक ही अकाउंट है, तो पूरा सारे फुल राइट्स हैं उसके पास। बताएं जी, क्लियर है? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वही है ना, अकाउंट टॉप लेवल है, प्रॉपर्टी उसके अंदर है, एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज बन सकती हैं जैसे मैंने आपको बोला था।
ये देखें ना, आप जब अभी दोबारा से लॉगिन करेंगे ना, आपके पास ये एक साइट है। आप क्या करें, ये अगर आपने नई ऐड करनी है या इसके राइट्स देने हैं, वहाँ से यहाँ से बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे ना, तब आपके पास ऐसी विंडो आया करेगी। अब यहाँ पे ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडमिन का, बिल्कुल बॉटम में। अब ये मुझे नहीं पता आपको नजर आ रहा है सही तरह से, ये एडमिन का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल नीचे आ रहा है ऑप्शन आपको। तो एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे एडमिन पे क्लिक किया, आपके पास ये 3 लेवल्स आ गए हैं। नया क्लाइंट है, नई साइट आई है, तो यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और वही सारे स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे जो पहले आपने किए हैं। ये सारे वही स्टेप्स हैं। स्टेप 1 आप अपना अकाउंट नेम दें, फिर उसके बाद वेब को करना है, मोबाइल को करना है, फिर प्रॉपर्टी सेटअप है और सब कुछ कंप्लीट। तो ये आपका नया अकाउंट ऐड करना हो तब ये आएगा। अब फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट के एक से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, तो आप बजाय नया अकाउंट बनाने के आप इसी क्लाइंट के अंदर अंडर प्रॉपर्टी बना दोगे, क्रिएट प्रॉपर्टी। तो क्रिएट प्रॉपर्टी में भी अभी आपके पास वो सिर्फ फिर वो लास्ट वाला ऑप्शन आएगा कि वेब को मेजर करना है, और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि नई वेबसाइट बताएं और वो सब चीज़ें पूछ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी के नीचे आप 50 वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं अगर वो एक क्लाइंट से बिलोंग करती है। ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हों और उसको आप एक ही अकाउंट के अंदर ऐड कर दें। तो ये सिर्फ एक क्लाइंट के केस में ऐसा हो सकता है। जी, मॉन्स्टर इनसाइट्स भी कर सकते हैं। मैंने जीए गूगल एनालिटिक्स करवाया आपको। फिलहाल सिंपल रखें। आप लोग ऐसी कहाँ कंफ्यूज, सिंपल प्रॉपर्टी ऐड करें जैसे मैंने पहले आपको ऐड करवाई। उसके बाद अगर राइट ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए वे मेथड है। प्रॉपर्टी का देंगे तो भी चलेगा, अकाउंट लेवल देंगे तो क्रिएट व्यू नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको स्टैट्स नजर आएंगे और कुछ नहीं नजर आएगा। आप सिंपल रखें। आप लोग असल में जब ट्रैकिंग आईडी पे थे ना, आप यहाँ पे थे ट्रैकिंग कोड पे। स्क्रीन मेरे पास चल रही है, फ्रीज तो नहीं है। पे यहाँ से सिंपल ये प्रॉपर्टी का भी दे सकते हैं। प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट में जाएं और राइट्स ट्रांसफर कर दें, ये दे लें। अकाउंट यूजर मैनेजमेंट में पूरे अकाउंट राइट्स ट्रांसफर होंगे। प्रॉपर्टी में सिर्फ उस वेबसाइट के होंगे। दोनों लेवल्स पे दी जा सकती है। मैंने अकाउंट लेवल पे दे दी है ताकि टोटल मास्टर एक्सेस उसके पास चली जाए। तो आप यहाँ पे भी जाएंगे, अगर अकाउंट लेवल पे दी है तो प्रॉपर्टी पे भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अकाउंट मेजर टॉप लेवल है जहाँ से ऐड किया जा सकता है। यार मेरे पास वीडियो भी चेंज हो रही है और ऑडियो भी मोबाइल पे तो ठीक आ रही है। अब ठीक है। मैं करवाना चाहता था गूगल सर्च कंसोल भी आज, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं होना। सादिया, ये ट्रिपल वेब होस्ट की सिनेरियो नहीं है। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल है तो उसके अंदर आना ही आना है ये प्लगइन वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में है। ये ट्रिपल वेब होस्ट या वर्ड स्पेस में नहीं है। अब आ रहा है ठीक वीडियो और ऑडियो। क्लाइंट का ईमेल मेरे पास कैसे आएगा? मैं उससे पूछूंगा ना, उसे लेना पड़ेगा। वैसे तो नहीं मेरे पास आ सकता। सिर्फ ईमेल एड्रेस चाहिए मुझे इस तरह राइट ट्रांसफर करने के लिए, पासवर्ड उसका नहीं चाहिए। तो मुझे वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में ये बोल रहा था कि आप लोगों ने जो एंड अप किया है ना लास्ट टाइम, वो यहाँ पे किया है। ये ट्रैकिंग आईडी था और मैंने यहाँ से लेके कॉपी पेस्ट किया और सब कुछ करके यहाँ टेस्ट ट्रैफिक भी कर लिया। इसके बाद आप राइट ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये साथ प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि ये प्रॉपर्टी है
ये सेकंड लेवल है। ये प्लस के साइन पे क्लिक करके उसका ईमेल दें और आप उसको ऐड कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी के राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर एक क्लाइंट है, उसकी एक ही वेबसाइट है और आपको उसको पूरा का पूरे राइट्स, मास्टर राइट्स देना चाहते हैं, तो आप उसको अकाउंट लेवल पे भी राइट्स दे सकते हैं। ये अकाउंट यूजर मैनेजमेंट है, तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं। उसके पास जो राइट्स आपने ट्रांसफर करने हैं वो हो जाएंगे, इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। और सेकेंड टाइम आपने जब कोई वेबसाइट ऐड करनी होगी ना, जब सेकेंड टाइम आपने कोई वेबसाइट ऐड करनी है, तो जब आप लॉगिन किया करोगे गूगल एनालिटिक्स के अंदर, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो डैशबोर्ड आना है ना, वो डैशबोर्ड ये आएगा जो भी मेरे सामने ओपन होने लगा है, ये डैशबोर्ड आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि वो फिर पूछेगा स्टार्ट में, स्टार्ट सेट अमाउंट, और क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद जो है फिर वो स्टार्ट होगा, सब चीज सारी चीज ऑटोमेटिक आ जाएंगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐड करो, फर्स्ट वेबसाइट ऐड करो। अब वैसा नहीं होगा। अब आप लॉगिन करेंगे गूगल एनालिटिक्स में इस ईमेल के साथ, तो ऐसा इस स्क्रीन के ऊपर आप लैंड करेंगे। यहाँ पे जो आपकी मेन साइट है वो ऐड हुई हुई है, और स्टैटिस्टिक्स शो हो रही है, बाकी ये डिटेल डाटा है। अब सेकंड साइट अगर आपने ऐड करनी है ना, वो कैसे करनी है? वो नीचे आपके पास लेफ्ट साइड बार में बिल्कुल बॉटम पे ये एडमिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, एडमिन पे, और ये आपके पास क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अब सेकंड साइट, सेकंड अकाउंट बनाना है, तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके वो स्टार्ट करेंगे। ये क्लिक किया, स्टार्ट हुआ। अब वो सारे स्टेप्स, जो 3 स्टेप्स है, वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अकाउंट नेम दें, उसके बाद वेब को करना है, किस चीज को करना है, मोबाइल ऐप को करना है, वो बताएं, और उसके बाद प्रॉपर्टी आएगा वो कि आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक और कैटेगरी और सब कुछ सेलेक्ट करें, तो ये सेकंड अकाउंट ऐड हो जाएगा। और इसका कोड जो है वो उसकी साइट में जाएगा जिस साइट के लिए अकाउंट सेटअप किया है। मतलब वो साइट चेंज होगी ना, सेम थोड़ी होगी। कल का जीमेल होना जरूरी है पास, आप उसको राइट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जीमेल अकाउंट होना जरूरी है बस। जी क्लियर हुआ अब? रिपोर्टिंग फॉर्मेट शेयर करूंगा आपके साथ अभी। ऑन पेज पूरी मेरे पास एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, वो आइडिया देने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस बेस पे आप उसको थोड़ा बहुत ट्वीक कर बना सकते हैं बेस पे। राइट्स इसलिए ट्रांसफर करने हैं क्योंकि क्लाइंट की वेबसाइट है, उसका ऑनर है, वो उसका मालिक है, मेरी साइट नहीं है। तो मैं गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करके बैठा रहूँ तो मुझे स्टैट्स नजर आएंगी, उस बेचारे को तो नजर नहीं आएंगी। तो वो ट्रैफिक देख सके, अपनी सारी स्टैट्स देख सके, इसलिए उसको राइट्स देने पड़ेंगे। चले, सब क्लियर हो गया। चले, अटेंडेंस लाजमी फिल आउट कर लेना, वो बता रहा हूँ मैं। दूसरा, ये क्वेश्चंस कितने हैं आज? अकाउंट पेरेंट कैटेगरी है, मतलब पेरेंट लेवल है, और प्रॉपर्टी उसके अंडर आता है। तो एक अकाउंट के अंडर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड की जा सकती हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स। एक क्लाइंट है, उसकी 5 वेबसाइट्स हैं, तो मैं उसका एक अकाउंट बनाऊंगा और उसके नीचे प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा 5 वेबसाइट्स की। तो फिर क्या होगा कि मैं उसको किसी एक साइट की राइट्स देना चाहता हूँ तो प्रॉपर्टी पे जाके दे सकता हूँ, और पूरी 5 की 5 वेबसाइट की इकट्ठी देना चाहता हूँ तो मैं अकाउंट लेवल पे जाके दे सकता हूँ। तो ये फायदा होता है प्रॉपर्टी का कि एक अकाउंट के अंडर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड हो सकती हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स की, अगर वो एक ही क्लाइंट की वेबसाइट्स हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल साइट्स हैं, मतलब एक डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट साइट्स हैं, तो फिर प्रॉपर्टी में ऐड नहीं हो सकती, फिर आपने उनका अलग अलग अकाउंट ही बनाना है। जी मेरे पास भी एक्सेस होगी, लेकिन उसके पास राइट्स होंगे कि वो मुझे रिमूव कर सकता है। मुझे बताएं आप क्वेश्चंस कितने सारे हैं? अगर अगर क्वेश्चंस हैं ज्यादा तो हम लोग फिर अभी 25 मिनट पड़े हैं, फिर उस पर चले जाते हैं। क्वेश्चंस वाला काम कम है तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं एक टूल और करने की, ताकि आप दोनों को एट टाइम कर लो। वो इतना इतना टफ नहीं है, वो इससे ईजी है और टाइम भी कम लगेगा। व्यू जहाँ पे वेबसाइट का डाटा शो होता है, क्लिक्स वगैरह सारी चीजें आ रही होती हैं, ये वो है। उसके राइट्स वगैरह ट्रांसफर नहीं करने हैं आपने, प्रॉपर्टी अकाउंट के दिया करोगे। जो रीसेट अकाउंट ऐड किया ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा अकाउंट था ई रोजगार बैच 9, मेरे पास एक और वेबसाइट है ई रोजगार बैच 9, एक क्लाइंट है, उसकी एक और वेबसाइट मेरे पास है।
तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं क्रिएट अकाउंट नहीं करूँगा उस वेबसाइट के लिए, मैं क्रिएट प्रॉपर्टी करूँगा। प्रॉपर्टी का मतलब है कि ई-रोज़गार बैच 9 जो मेन अकाउंट बना हुआ है, उसके अंडर ही एक और वेबसाइट ऐड कर रहा हूँ मैं। इसलिए पहला स्टेप यहाँ से स्किप हो गया है। अब सेकंड स्टेप से स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहा है वेबसाइट ऐड क बताओ क्या मुहैया करना है? और यहाँ पूछेगा वेबसाइट कौन-सी है, बस। और ये लिखा हुआ आ रहा है दिस अकाउंट हैज़ 1 प्रॉपर्टी द मैक्सिमम इज़ 50, 50 प्रॉपर्टीज़ आप एक अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर एक क्लाइंट से मल्टीपल साइट्स बिलॉन्ग करती हैं, तो आप एक उसका अकाउंट बना के उसके अंडर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। और अगर वो डिफरेंट क्लाइंट है, तो फिर प्रॉपर्टी ऐड नहीं होगी, फिर उसका अलग से अकाउंट ही बनाओगे आप। अगर वो हमें रिमूव करेगा, तो हमारे अकाउंट वेबसाइट भी वो ले जाएगा। जहाँ से नहीं यार, हम जब उसे राइट्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो सिर्फ़ एक ही साइट, उसकी साइट का राइट्स उसको चले जाएँगे। वो हमें रिमूव करेगा, हम वो साइट हमारे अकाउंट से निकल जाएगी, बस। ईमेल भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। और साइट में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये काम मैंने अपनी साइट पे करके इसको नहीं दे देना, ये उसकी वेबसाइट पे मैं उसका काम करूँगा। उसकी वेबसाइट होगी, उसका काम करूँगा और उसको उसी के राइट्स दूँगा। तो मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है, मुझे रिमूव करे, मुझे रखे, मैंने उसको बाद में देखना भी नहीं है, मैंने तो सेटअप करके दे देना है। अवार्ड स्पेस एक ये प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आपको होस्टिंग एंड डोमेन मिलती है, और वर्डप्रेस एक स्क्रिप्ट है जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो वर्डप्रेस सीएमएस है, स्क्रिप्ट है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हम लोगों ने वर्डप्रेस स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना था, उसके लिए हमें एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए थी। वो हमने अवार्ड स्पेस से ली है, वो हमें फ्री में दे रहे थे, लर्निंग पर्पज़ के लिए। ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्टिंग में फ्री में दे रहा था, तो हमने लर्निंग पर्पज़ के लिए लेके वो यूज़ कर लिया। तो वर्डप्रेस स्क्रिप्ट है जो वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अवार्ड स्पेस प्लेस है जहाँ से हमें डोमेन एंड होस्टिंग मिली है, अपनी साइट को अलाइव रखने के लिए। जी, क्लाइंट की ईमेल फाइबर उस केस में अलाउ करता है जब वो ज़रूरी हो, काम करने के लिए ज़रूरी हो। जैसे अभी मैंने सेटअप किया है, तो मुझे राइट्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे मेल लेना पड़ेगा, मुझे नीचे वार्निंग शो करेगा वो, कि आप बी केयरफुल, ऐसे शेयर नहीं करना कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए। वो नज़र आ रहा है मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं उसे कहूँगा मैंने राइट्स ट्रांसफ़र करने हैं आपके साथ। फ़ोन नंबर वगैरह, व्हाट्सऐप या स्काइप वगैरह अलाउ नहीं करता फाइबर किसी केस में भी। जी, गूगल एनालिटिक्स की सेपरेट बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल की इकट्ठी बनाते हैं। इसलिए मैं चाह रहा था दूसरा टूल हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊँ, ताकि आप दोनों को बना लो, क्योंकि दोनों टूल्स मेन हैं, दोनों मस्ट हैं, तो दोनों इकट्ठे चलते हैं। जी, क्वेश्चंस हैं या कर लें? गूगल सर्च कंसोल है दूसरा टूल। उसके बाद एक असाइनमेंट भी बनेगी अगर आप वो करोगे तो। बिंग आपने करना है। आज बड़ी बात है, लोग बैठे हैं अभी तक, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर स्टेमिना है, वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं नेक्स्ट टूल करें, और कितने लोग हैं जो कहते हैं ना करें? जल्दी जल्दी कमेंट कर लें, जिन्होंने ज़्यादा कह दिया वो काम कर लेना है हमने। अपने पेज पे काफ़ी सारे अकाउंट्स बने होंगे ना, तो कैसे जाना है आपने, ये टॉप के ऊपर ऑल अकाउंट्स आ रहा है, इस पे क्लिक करें। जब आप लॉगिन किया करेंगे ना, आप इसी पेज पे लैंड करेंगे। ये ऑल वेबसाइट्स डाटा आ रहा है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे जितने अकाउंट्स ऐड किए होंगे वो सारे के सारे लिस्टेड होंगे। जहाँ पे जाना है उसको क्लिक करके आप उस पे चले जाया करेंगे। कर लें, नहीं, एक नहीं आया है, करें। नहीं वाले लोग कम हैं, बट मैं ये नहीं चाहता कि ऊपर से जो है ना, वो अभी 102 है, वो कम होके इससे भी ड्रॉप कर दे। करना है तो फिर सारे करें। नहीं, टुमारो करें, कल नहीं करें, कल कर लेंगे, अभी कर लेते हैं सुहेब, कल। जी, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, करें करें, कल कल के 2-2 कमेंट, 3-3 कमेंट उन्होंने कर दिए हैं, और कुछ लोग हैं वो बस चुप करके बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग वीडियो जो है वो लगा के लाइव पे खुद साइड पे कहीं निकल जाते हो? चलें फिर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जी। अभी 15 मिनट हैं, रहने दें, कह रहे हैं। आज ऐसे जल्दी वाइंड अप हो गया यार, कल से 5 मिनट वेट करना है स्टार्ट में बस, इसलिए मेक श्योर करना आप लोग आ जाएं, वरना फिर स्टार्टिंग वाला पार्ट आपको बाद में कैच करना पड़ेगा।
कैचअप करोगे आप तो मैं जो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स हमारे जाते हैं ना, उसकी वजह से हमारा लेक्चर 50 मिनट्स तक आ जाता है। 50 मिनट्स 1 आवर में जाएँ तो वो ऑलमोस्ट एंड हो जाता है टाइम। कर चलें क्वेश्चन आंसर लेते हैं, कल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कल मैं आपको गूगल सर्च कंसोल और बिंग दोनों करवा दूँगा और कल ही गिग का बता दूँगा इसकी गिग का क्या बन सकती है। गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल ये हो गया तो बिंग तो मसला ही नहीं है और ये बड़ा छोटा है, मतलब एज़ कम्पेयर्ड टू गूगल एनालिटिक्स इसका सेटअप ज़्यादा ईज़ी है, सिंपल है। तो वो कर लेंगे हम लोग और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह स्पीड पे इस तरह से गिग वाइज़ मैं करवा रहा हूँ ज़्यादातर आपको, जो सर्विसेज़ ज़्यादा ऑफ़र हो सकें और ये बात माइंड में रखें कि एक-एक सर्विस, एक-एक गिग जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो अकेली ही इतनी कैपेबल है कि वो आपको अच्छी खासी अर्निंग ला के दे सकती है। तो इसको ज़रा ईज़ी नहीं लेना आपने कि नहीं जी वहाँ पे जैसे कंप्लीट होगा तो ही बेचेंगे, उसके पैसे आएँगे या उसमें हमारा स्कोप है, इसमें नहीं है। हर चीज़ के अंदर स्कोप है। हर आप देखोगे तो एक-एक स्किल के ऊपर, एक-एक गिग के ऊपर लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। ये गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल सेटअप ज़्यादातर इस तरह सेल होता है। मैं अभी दिखा देता हूँ थोड़ा-सा, लेकिन कल इसको हम फाइनलाइज़ करेंगे, कल प्रॉपर बताऊँगा। कल करेंगे इंशाल्लाह, कल करेंगे। चलें अब फाइट बंद कर दें, अब क्वेश्चन जो हैं किसी के तो वो पूछ लें। ये देखें जी मैंने गूगल एनालिटिक्स किया ना आपका, तो गूगल एनालिटिक्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपके पास यहाँ देखते हैं सर्च में किस तरह से सर्च हो रहा है। हांज़ा हमने क्रिएट व्यू बना दिया है, वो तो मैं वो सारे स्टेप्स बता रहा है जो हमने किए हैं। अकाउंट बनाया था, उसके बाद प्रॉपर्टी बनाई थी और व्यू वो है जो जहाँ पे हमने वो सेटअप करके ट्रैकिंग कोड अप्लाई किया और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मेजर होना स्टार्ट हुई हैं। तो ये एक ही फ्लो के अंदर सारे स्टेप्स फॉलो कंप्लीट हो जाते हैं, अलग-अलग नहीं बनाने पड़ते। ये देखें जी सेटअप गूगल एनालिटिक्स, फिक्स गूगल एनालिटिक्स, ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं सेटअप गूगल एनालिटिक्स पे अगर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है जी I will set up Google Analytics. I will fix Google Analytics Manager and conversion tracking. I will analyze your Google Analytics. I will set up Google Analytics and Tag Manager. तो देखें दो सर्विसेज तीन सर्विसेज को एड मर्ज करके ऑफर किया हुआ उन्होंने। तो इसको कल मैं ज़रा ज़्यादा प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स इन दोनों को मर्ज करके आप लोग ना ज़्यादा काम कर लेना, फिर बनाना की अभी आज ना बनाए इसकी। जी जब हम राइट्स ट्रांसफ़र करेंगे हमारे पास भी उसके राइट्स हैं, तो हमारे पास सारा डाटा विजिबल है। क्लाइंट हमें रिमूव कर देगा तो फिर हमारे पास विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो अकाउंट हमारे जीमेल के अंडर से निकल जाएगा, गूगल एनालिटिक्स से निकल जाएगा, फिर हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ऑन पे जैसे कंप्लीट अभी नहीं बनानी बेकार, मैंने कल मेटास की बताई थी, आज गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल बताता, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो कल के बता दूंगा, कल वो कर लेना। फिर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी हम बना लेंगे, इस तरह से फिर जब ऑन पेज कंप्लीट होगी फिर हम वो पूरी की पूरी वो भी बना लेंगे। जी हमें अपनी वेबसाइट देगा वो, तो फिर ही हम उस पर सेटअप करेंगे ना। उसकी साइट हमारे पास नहीं है तो फिर हम कैसे गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर सकते हैं। हमें राइट्स भी चाहिए, हमने कोड भी उठा के उसकी वेबसाइट के एडमिन में जाके पेस्ट करना है। ऊबर सजेस्ट की शीट आप लास्ट में रख लें, ऊबर हमारे को समराई के बाद ज़्यादा बेहतर है। ऊबर सजेस्ट को रिप्लेस जैक्सी से भी किया जा सकता है। जिन गिग्स पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे वो अपडेट करें गिग्स। रहमान इशू ये आ रहा है स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर अपडेट नहीं हो रही, उसकी वजह से ना हम लोग डिलीट भी नहीं कर पा रहे उनको, कि उनका भी डिसीजन नहीं ले पा रहे ना क्या करें। थोड़ी स्टैटिस्टिक विजिबल होती है, पता चलता कि क्या अट्रैक्शन हो रही है, किस साइड पे जा रहा है, तो उसके बाद हम करते तो ज़्यादा। अच्छा कोई अगर स्ट्रीम पे आना चाहता है मुझे बता सकता है, और क्वेश्चंस ही अब करते हैं, उसके बाद वाइंड अप कर देंगे। कोई जाना चाहता है तो वो जा भी सकता है। प्रपोजल राइटिंग पे इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर मैं एक आपको वीडियो बना के शेयर करूँगा। मैं इस तरह की चीज़ों पे ना सिर्फ टाइम बचा रहा हूँ कि हमारा टाइम बच जाए, हमें लेक्चर के अंदर वो चीज़ें जो है क्लियर ना करनी पड़े, लेक्चर में हम कुछ और काम कर लें, और ये वाला काम जो है प्रपोजल राइटिंग, अकाउंट बना पहले बना के दिया, ये चीज़ें मैं आपको
तो वीडियोज़ भी काइंडली देखा करें सब लोग। तो मैं कोई भी वीडियो शेयर करूँ उसको देखें, आपका वो ये कि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँगे, ये फ़ायदा हो जाएगा उसका हमें। रहमान वो अगर वो बिलिंग नहीं राइट देने पे क्लाइंट, तो फिर हम नहीं कर सकते। फिर हम उसे कोड उठा ये कर सकते हैं कि हम एनालिटिक्स का पार्ट करें, उसकी साइट लेके, ट्रैकिंग कोड एंड पे ले सकें जी अपनी साइट के हेडर में जाके ऐड करो। वो खुद ऐड करे या अपने डेवलपर से करवाए, उसकी अपनी मर्ज़ी है। साजिद इस साइड लेक्चर की तब समझ आएगी जब रियल अकाउंट्स अवेलेबल होंगे, ज़्यादा अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टीज़। नहीं, 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 नहीं। आप जो मैंने बोला है, आपने इंडिविजुअल साइट्स के साथ काम करना है ना, तो आप अपनी आपको साइट बनवाई इसलिए मैंने कि आपको प्रॉपर समझ आए। उस पे अप्लाई करें, जिस तरह मैंने किया है बस वही करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सही समझ आनी चाहिए। एक क्वेश्चन है जैसे गूगल पे ऐड वाले रिजल्ट पहले शो होते हैं, तो क्या कोई ऐसा एल्गोरिदम है यूट्यूब पे? जी, यूट्यूब पे भी फीचर्ड वीडियोज़ होती हैं। हाँ जी, उस पे भी ऐड चलते हैं। जैक्स यूबर सजेशंस कौन सा ज़्यादा रिलायबल है? दोनों ठीक है। दोनों के बारे में अच्छे रिव्यूज़ हैं। दोनों अच्छा मतलब दोनों के बेस पे डाटा जो लिया जाता है, वर्क करता है, दोनों ठीक है। वसीम मैंने ना बाकी प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल सेम है यार। मैं अभी ना अब देखें मैंने आपको अपवर्क बताया है, अपवर्क जैसे ही बाकी तीनों प्लेटफ़ॉर्म हैं। गुरु हो गया, पीपल पर हो गया, फिर फ्रीलांसर.com हो गया। फाइवर भी आपने बना लिया, अब अपवर्क भी बना लिया। प्लेटफ़ॉर्म है। तो कम से कम अकाउंट आप बना लें। सारे रूल्स भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। अकाउंट बनाएँ, जहाँ भी इश्यू आता है मुझसे पूछ लें। मतलब मैं अगर बनाऊँगा भी तो वही सब कुछ है, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर। प्रपोज़ल राइटिंग है, कैसे लिखना है, सबमिट करना है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, कहीं इश्यू आ रहा होगा ज़्यादा लोगों को तो मैं वो करूँगा। तो एक दफ़ा ट्राई कर लें अकाउंट बनाना, बाकी फ्रीलांसर.com पे, पीपल पर आवर पे, गुरु पे, सब पे अकाउंट्स बनाएँ। अकाउंट बना के बल्कि मैं आपसे लिंक्स भी माँगूँगा इस वीक के क्विज़ में या नेक्स्ट वीक के क्विज़ में। इस तरह से मैं आपसे लिंक माँग लूँगा इनके कि मुझे लिंक सारे दें, ताकि रैंडमली मैं रिव्यू कर सकूँ। तो आपने अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स बनाओ, अकाउंट्स में कोई इश्यू नहीं आएगा। जो रूल्स आपको जो बेसिक्स मैंने बताई हैं, सेम फॉलो करो आप। जहाँ इश्यू आया वो मुझसे आप पूछें। एक जैसा गूगल पे ऐड वाला अच्छा ये तो हो गया। अपनी साइट के सारे पेजेस का एनालिसिस कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। ऑन पेज के बाद मैं टूल शेयर करूँगा, जिसमें पहले हम चेक करते हैं कि साइट में क्या-क्या इश्यूज़ हैं और फिर इसको कैसे रेक्टिफ़ाई करना है। जी, जहाँ तक चले जाओ अब यार, अब सारे गए हैं। मैंने पहले ही बोल दिया जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जो क्वेश्चन आंसर में रहना चाहता है वो रह ले। जिससे क्वेश्चन है, यूआरएल रीराइट क्या चीज़ है? तो उमैर हमने यूआरएल रीराइट ही तो किया था। वो जो परमा लिंक में मैंने अपनी मर्ज़ी से सिर्फ़ कीवर्ड एडजस्ट किया और बाकी पार्ट निकाल दिया। तो वो यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन, यूआरएल रीराइटिंग थी ना, कि पहले वो पूरा का पूरा टाइटल उसने फेच किया हुआ था स्लग में। मैं उठा और मैंने उसमें से वो निकाल दिया, डेट भी निकाल दी। तो डेट तो निकालने जो बाकी स्लग वगैरह के अपडेट्स कर रहे हैं, आप उसको एडिट कर रहे हैं, वो सारा रीराइटिंग ही कर रहे थे आप। जी, 24 से 48 आवर्स हैं बट जल्दी अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एनालिटिक्स करते हैं आप जल्दी अपीयर हो जाता है। लेकिन इट मे टेक। सर ये ऑप्शन आ रही है वर्डप्रेस पे प्लगइन में। कौन सी ऑप्शन? अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। वो 24 से 48 आवर्स वाली। जी, जी, हो सकता है उतना लेकिन यूजुअली जल्दी स्टार्ट हो जाती है ट्रैकिंग। जमशेद अभी तक ऑर्डर तो कोई नहीं आया। इस गिग्स की बात कर रहे हैं। मुझे गिग्स एक दफ़ा दिखा लें थोड़ी-सी। पहले भी शायद आपने शो करवाई हो। वैसे अभी तक हमारा जो है 5 लोगों को जॉब्स या ऑर्डर्स मिल चुके हुए हैं हमारी क्लास में से। 4 ने मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है आपके साथ। एक को तो 2-3 उन्होंने कर लिए हुए हैं। तो जो भी ऐसे कोई सक्सेस हो आपकी उसको शेयर किया करें फॉर द मोटिवेशन ऑफ अदर्स। कोई रिज़ल्ट में कमी नहीं आनी, कोई नज़र नहीं लगेगी। बस सिंपल शेयर करें, दूसरों को मोटिवेशन मिले। हमारा यहाँ गोल है कि जितने लोग आए हैं सब के सब यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएँ। हमारा मेन गोल यहाँ पे ये है। तो इसलिए एज़ अ कम्युनिटी एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे को मोटिवेट करें। मैं भी साथ रहूँगा, तो शेयर किया करें कुछ ऐसा हो तो। यूट्यूब की एसईओ हम प्रॉपर कर लेंगे क्लास के अंदर, मलिक सुल्तान।
पीपल पर आवर ने प्रोफाइल रिजेक्ट किया है, पीपल पर आवर पे एक स्किल के अंदर प्रोफाइल बनाएं। एसईओ, सोशल मीडिया और पीपीसी अगर है ना, तो उसमें से सोशल मीडिया या एसईओ या पीपीसी एक स्किल को हाईलाइट करके प्रोफाइल बनाएं, ज़्यादा चांसेस होंगे अप्रूवल के। ये वेबसाइट हमने अपनी बनाई है, अवार्ड स्पेस से होस्टिंग एंड डोमेन ली है। होस्टिंग मीन के वो जो लाइव नज़र आ रही है, मैंने इस पे एक लेक्चर दिया था, और डोमेन मीन्स के उसका नाम जो लिया है, और वर्डप्रेस जो है वो स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया इसके ऊपर ताकि हम उसकी साइट बना सकें। हुरिया, अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होता जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको नजर आएगा अपने रिलेटेड, आप उसी पे अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आप नहीं बनाओगे जो आपको आता है, तब तक उस पर ऑर्डर नहीं आ सकता। तो अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अकाउंट बनाए बनाए ना, ताकि हमारे पास, हमने जंग लड़ने जाना है और हमारे पास कुछ हाथ में है ही नहीं, कोई वेपन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम मर नहीं जा रहे हैं ना। तो इसी तरह से अगर हमने जॉब्स लेनी है, हमने सक्सेस लेनी है, तो हमें असल में अपने टूल्स तो रेडी करने हैं। जितने प्लेटफॉर्म है सबको रेडी करो, 4-5 प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके उस पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। मैं मान ही नहीं सकता कि आपको एक जॉब जल्दी ना मिले। सिर्फ 1 जॉब हंट करनी है और 5 वर्ड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं ये। विकास हम रिमूव नहीं कर सकते, हमें बाय करना पड़ेगा, फिर हमें पेड वाली साइड पे जाना पड़ेगा अगर ऐड वेब पेजेस हमें रिमूव करना है डोमेन में से। तो ये लर्निंग पर्पज के लिए, इसलिए तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि फ्री में है, कोई मसला नहीं, साइट क्या है क्या नहीं है। तो उसके अंदर है लॉग इन करने के बाद जो डैशबोर्ड है वो सेम है जो एक प्रॉपर किसी भी साइट का होगा। बिनते फैज लॉग इन नहीं हो रहा, देखिए क्या इशू है उसके अंदर। आप साइट प्रॉपर दे रहे हैं, बताएं मुझे क्या इशू आ रहा है, फॉरवर्ड पासवर्ड करके देख लें। उस्मान ऑर्डर नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आएगा, अल्लाह की कर दे रहे हैं, देर नहीं है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें, कमिटेड रहें, करते रहें, चीज़ों को देखें। स्टैट्स स्टैट्स अब प्रॉब्लम आ रहा है, तो लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आए ना। अच्छा, हमजा कह रहे हैं टेक मी ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमजा क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, पूछना था, जो कल मेटा टैग्स का बता रहे थे, उसमें मेटा टैग्स में मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल और इमेज ऑल एट्रीब्यूट्स, ये 3 चीज़ें आती हैं या और भी कुछ है? यूआरएल भी है। सही। और हेडर ऑप्टिमाइजेशन जो हम कर रहे थे वो भी उसमें आएगा? हेडर टैग्स हैं वो, हाँ जी। ठीक, यानी कि हेडर हेडर टैग टैग्स है से वो, इंक्लूड। ज़्यादातर इस सर्विस। जी 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 आपको सर। जो मेटा टैग्स लिखा होता है ना, उसमें मेटा टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, यूआरएल भी है, और ज़्यादातर इसके साथ रिलेट करके हम हेडर्स को भी इसके अंदर ही ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। तो क्योंकि एक पोस्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं ये, तो एक पोस्ट पे आप काम करना स्टार्ट करोगे तो सब कुछ करोगे, इमेज ऑल टैग भी है, तो ये सारे एक ही चीज़ें हैं, इकट्ठे आते हैं ये सारे टैग्स। सही सही सही। ठीक है। हाँ उसके जी। अलावा सर, जो मतलब कि अगर आपको इनबॉक्स करें, एक ज़रूरी बात आपसे करनी थी, तो आपके कॉल वगैरह कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? जी जी, मुझे आप बता देना, चलें सर, इनबॉक्स ठीक। करना, बताना जो भी इशू है, मैं इंशाल्लाह फिर कर लेते हैं बात। ठीक है सर, ठीक है। चलें सर, थैंक यू। जी, ओके, वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। देखें शाहीन, जो कैम्पेसिया वैसे तो पेड है, टेक्समिथ वालों का ये है, फिल्मोरा भी है। आप इस तरह करें, आप किस किस्म का बना रहे हैं? आप ना, विंडोज़ मूवी मेकर का मुझे नहीं पता, मेरे पास मैक है, इसमें आई मूवीज़ है, उसमें शायद हो जाता है। विंडोज़ मूवी मेकर का नहीं पता, आप उसको ट्राई कर लें, वो तो फ्री है। वरना कैम्पेसिया की आपको कीज़ मिल जाती हैं, ईज़िली मिल जाती हैं, क्रैक मिल जाते हैं। अगर किसी ने किया हुआ है तो शेयर कर दो, या मैं आपको फाइंड करके शेयर कर दूँगा। मेरे पास प्रॉब्लम, मेरे पास जो इनकी एक्जी भी है, तो वो मैक, लेकिन फिर भी मैं, अब देखें अगर किसी के पास है शेयर कर दें ग्रुप में, वरना मैं कहीं से फाइंड करके कर दूंगा। जी, फिर ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, पीपल पर आवर के अंदर नॉन ट्रेडिशनल साइट भी है। तो पीपल पर आवर अगर अप्रूव होता है तो वहाँ पे गिग्स वाला पार्ट है, सर्विसेज वाला, वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं जो आपने
बनाई है सेम, वहाँ पे भी ले जाएं ताकि कहीं ना कहीं सेल हो जाए। गेट इनटू पीसी से मिल जाएगा, हाफिज मोहम्मद जुबैर बोल रहे हैं। जी, कोई और वीडियो बनाना चाहता हो या कोई और क्वेश्चन हो, या इसको वाइंड अप करें आज की क्लास को। प्रपोजल राइटिंग पे मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उस पर बना के वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ। थोड़ा सा बस मोटिवेट रहें, जो लोग रिकॉर्डेड, बाद में भी कुछ लोग जिनका जेन्युइन इशू था मुझसे डिस्कस किया है। पहली बात ये कि अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ लाइव के अंदर आएँ। एक मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे नंबर नज़र आता है कितने लोग बैठे हैं, वो देख रहे हैं, इंटरेक्शन के साथ हो रहा है। तो एक वो भी एक थोड़ा सा मोटिवेशनल पार्ट होता है, जो एज अ ट्रेनर मुझे भी उसकी मोटिवेशन मिलती है, कितने लोग हैं तो एक अच्छा लेक्चर डिलीवर हो पाता है। तो कोशिश करें, नींद का मसला है, कोई ऐसा स्केड्यूल बनाएं कि आप लोग सुबह आके क्लास ले सकें। और उसके बाद ये है कि जो काम मैं करवा रहा हूँ डेली बेसिस पे डेली करें, कमिटेड रहें, सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, साइन अप करें। मुझे जो पहली जॉब मिली थी ना, आप लोग थोड़े हैं, मैं चलें शेयर कर देता हूँ। मैंने अपना अकाउंट बनाया था, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद मिली थी। मेरा अकाउंट बना था 2010 में या 9 में मैंने अकाउंट बनाया था। ओडेस्क नाम था अपवर्क का। तो तब मैंने इस पे बनाया था और मुझे इस पे इसी तरह से 3 मंथ्स के बाद जॉब मिली थी। मैंने अपने भाई का अकाउंट बनाया, मुझे 5वें दिन जॉब मिल गई थी, जो तकरीबन 8 मंथ चली थी। और उसके बाद मैं नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा ड्रॉप नहीं आया, बस अच्छे से अच्छा ही होता गया, होता गया। तो बस कमिटेड रहना है। मिलता है, ये नहीं सोचना कि हम लोग तो नए हैं, पुराने लोगों को मिलता है, हमें कौन पूछेगा। ये सोचना है कि अगर उन्हें मिल गया, अगर वो यहाँ पहुँचेंगे तो हम भी पहुँचेंगे। तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है, नेगेटिव नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि हम लोग नेगेटिव बहुत जल्दी होते हैं। तो पॉजिटिव रहें, कभी ना कभी कोई ना कोई स्टार्ट ले रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कर नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। और ये फील्ड मैंने आपको बताया, अभी बहुत अच्छे टाइम पे आप आए हैं, बहुत गोल्डन टाइम पे आप लोग आ गए। यूट्यूब वाला यार हम लोग देख लेंगे, इसके बाद सोशल मीडिया उसके साथ ही वो कर देंगे। उसको मैंने एज अ सेपरेट टॉपिक रखा हुआ है ना। जी छुट्टी, चलें, मेरा ख्याल अब कोई क्वेश्चन नहीं है। सर एक गिग पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन हो नहीं रही, उस पर क्लिक करें, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको चेंज करने का बोल रहे होंगे, जहाँ पे उन्होंने कोई नया ऑप्शन ऐड कर दिया, कुछ कर दिया होगा, उसके बारे में आपको बोल रहे होंगे। तो उसको एडिट करके समझ नहीं आ रही तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप का, ज़्यादातर वहीं पे होता है। जी कर दें आप कैन साहब, शेयर कर लें कि एक्सेल शीट जो भी आप कह रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक सोशल मीडिया में आएगा ना। एसईओ पहले करेंगे हम, एसईओ बाद सोशल मीडिया करेंगे, सोशल मीडिया के बाद हम एड्स पे करेंगे, एड्स के बाद हम ब्लॉगिंग करेंगे, ठीक है। ई कॉम उससे ब्लॉगिंग से पहले लेंगे या बाद में लेंगे, तो इस तरह से अरेंज किया मैंने चीज़ों को। मैं असल में चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी स्किल्स जहाँ से निकल सकती है ना, हम वो निकालें, उसको सेल करना स्टार्ट करें, ताकि हम अर्निंग वाली साइड पे तो आए ना। और अगर मैं ब्लॉगिंग पहले करवा देता तो ब्लॉगिंग को टाइम लगता है, वो तो 3 मंथ्स में तो इतना कुछ नहीं कर पाते। सीखना भी है, रिप्लाई भी करना है, सब कुछ करना है। तो हमने वो छोटी छोटी स्किल्स जो सेल हो सकती हैं, मेक मनी एंड देन यूज दैट मनी टू स्टैंड या टू सेट अप योर प्रोडक्ट, या टू सेट अप अ ब्लॉग या ई कॉमर्स स्टोर, या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो उसी पैसों को यूज़ करें। हर कोई इतने पैसे वाला तो नहीं है ना कि वो स्टेट बेस में जाके स्टार्ट कर सके, तो उस चीज़ को भी माइंड में रखना है। तो फ्रीलांसिंग से पैसा कमाएं और अपने सेटअप्स बनाएं, अपने स्टार्टअप्स बनाएं, ये हमारा मेन गोल होता है। पूरा एक हो गया, कोई क्वेश्चन किसी का रह गया तो मुझे आप इनबॉक्स कर देना, या शीट वहाँ करें गूगल फेसबुक पे, मैं या माशा आपको रिप्लाई कर देंगे। गूगल फॉर्म देख लेना, किसी का रह ना गया हो, वैसे तो लोग भी थोड़ी रह गई, लेकिन कोई जो यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से किसी का रह ना गया हो, वो लाजमी लगा लेना, ठीक है। चलें वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का रह गया तो मुझसे आप लोग मुझे इनबॉक्स कर देना, वहाँ पूछ लेना मुझसे। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।